जी बच्चों। अच्छा भैया, ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई ऑनलाइन वालों। मैंने भी फिजिकल वालों को कहा था जी ये क्वेश्चन पढ़ लें, इन्होंने पढ़ा है जी, थोड़ा बहुत पढ़ा है जी। प्यारे भाई ऑनलाइन वालों, आप भी 1 मिनट पॉज करें और 2-4 मिनट में इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देख लें जरा, रिक्वायरमेंट वगैरह ये वो, ठीक है। पॉज करके 2-3 मिनट इस क्वेश्चन को देख लें जरा जी। चलें जी, उम्मीद है जी आपने देख लिया होगा ऑनलाइन वालों। इधर देखें जी प्यारे भाई, रिक्वायरमेंट में दो चीजें हैं जी। एक तो 6 मार्क्स के जस्ट फॉर्मूलाज हैं जैसे मैंने आपको बताए। फिर जी 14 मार्क्स की कमेंट्री है। क्या है बच्चों? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किसे कहते हैं जी? एसओसीआई, प्रॉफिट एंड लॉस। और बच्चों पोजीशन क्या है जी? एसओएफपी पे बात करना। किस पे बात करना बच्चों? ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, सही है बच्चों। ये भी किससे रिलेटेड है मेरे दोस्तों? परफॉर्मेंस से रिलेटेड। और ये जो नंबर ऑफ डेज है ट्रेड पेबल, ये पोजीशन बच्चों कितने दिनों में ट्रेड, कितने दिनों में क्रेडिटर को, सप्लायर को हम पैसे देते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्यारे दोस्तों, जितना टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट है, जितना फाइनेंस है, उस पर रिटर्न कितना आ रहा है, लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी, उस पर रिटर्न की परसेंटेज क्या है प्यारे दोस्तों। ये भी परफॉर्मेंस वाली बात है जी। और ये बच्चों गेयरिंग रेशो, उन्होंने खुद आपको बताया डी डिवाइड बाई ई वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, कितने परसेंट कंपनी गेयर्ड है। क्या है बच्चों बोलो जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर आए, ऊपर आए जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। ये 6 नंबर तो ले लेंगे ना इंशाल्लाह। क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो बाकी जो कमेंट्री वाली बातें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी जी। फिटको एंड एस बोथ ऑपरेट इन द स्पोर्ट्स वेयर सेक्टर। ये स्पोर्ट्स जो है ना प्यारे दोस्तों, उस सेक्टर में काम करते हैं जी। दोनों काम नहीं करते, मतलब ये अपना अपना ये कंपनी है बच्चों जी। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द कंपनीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ये कहता दोनों का हमने आपको उनकी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सामने रखनी है जी, ठीक है जी। ये रेवेन्यू है बच्चों, ध्यान से जरा। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट आया। ये प्यारे दोस्तों प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ गया। ये किसका आया जी? फिटको का। किसका आया बच्चों जी? ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों के आगे बच्चों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच्चों हमारे सामने आ गया सर जी। अच्छा अब जरा गौर से सुनना, जब किसी भी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कम होता है तो नॉर्मली इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्या होगा बच्चों बोलो? कम होगा ना, जरी सी बात है, ऊपर से कम होता आ रहा है बच्चों। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है दोनों की। ये दोनों का बच्चों पीबीआईटी यानी प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स आ गया जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया बच्चों। किसका इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको ज्यादा नजर आ रहा है जी? बताएं जी। किसका? फिटको का, सही है बच्चों। इन्होंने उधार ज्यादा लिया, इन्होंने बच्चों बोलो उधार ज्यादा लिया। या एक और बात भी हो सकती है, IFRS 16 याद है? लीजिस, लीजिस याद है ना बच्चों? लीजिस याद है ना? आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे शुरू में, फिर उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा पेमेंट की वजह से प्रेजेंट बच्चों वो लाइबिलिटी कम होती थी बच्चों, और इंटरेस्ट की वजह से क्या होती थी? बढ़ती थी। तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्यारे दोस्तों फिटको का जो बिजनेस है, उन्होंने बच्चों लीज पे बिल्डिंग्स ली हो। ये पॉसिबिलिटी भी है। तो दिमाग खोलना है जरा, क्या करना है। हो सकता है उधार बहुत ज्यादा हो सकता है एक और पॉसिबिलिटी भी है, इंटरेस्ट ज्यादा होने की क्या पॉसिबिलिटी? इंटरेस्ट ज्यादा है ना, उधार लिया हो बच्चों, लोन लिया हो। दूसरा लीज पे बिल्डिंग्स ली हो ना, ये भी पॉसिबिलिटी। कहता जी ये फिर क्या आ गया जी? प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स आ गया। ओके सर। अच्छा जी, ये मेरे प्यारे दोस्तों ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। क्या है बच्चे बोलो जी? कैश कम है फिटको का कैश क्या है प्यारे दोस्तों? कम। तो भाई लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकते हैं। इक्विटी प्यारे दोस्तों इनकी ज्यादा है, इक्विटी बोलो शाबाश ज्यादा। नॉन करंट लाइबिलिटीज भी ज्यादा है, बेजारी सी बात है। फिर लाइबिलिटीज भी ज्यादा, इक्विटी भी ज्यादा, ठीक है। ट्रेड पेबल भी बहुत ज्यादा है, ट्रेड पेबल भी ज्यादा है, सही है। ये तो तब भी पता चलेगा ना जब मेरे प्यारे दोस्तों बोलो इन रेशो से अभी मैं कैश से तो मैं नतीजा खस कर सकता हूं कि जी पैसों की मतलब कैश कम है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जी फिटको को। इन तीनों से जब तक मैं रेशोज नहीं निकाल लेता, मैं बोलो शाबाश बोले, हम कोई रिजल्ट प्यारे दोस्तों वो इंटरप्रेट नहीं कर सकते जी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। फिटको इज अ मैन्युफैक्चरर। क्या बच्चों? मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो चीजों को खुद बनाता है। बड़ा ध्यान से पढ़ना है आपने, अंधाधुंध रीजन नहीं लिखनी जब तक क्वेश्चन पूरा ना पढ़ लो। फिटको क्या है बच्चों? मैन्युफैक्चरर है। अच्छा इंशाल्लाह 6 नंबर तो आ जाएंगे ना, 6 नंबर तो आ जाएंगे ना। एक में रुकिएगा, एक में रुकिएगा, ये हौसला हो जाता है कि 20 में से 6 पक्के हो गए हैं। एक में रुकें। आपने मुझे जल्दी से ये जरा बताएं, मुझे जरा रेशोज बता दें जरा जल्दी। शाबाश, रेशोज तो सामने आए ना बच्चों जी। दोनों कंपनीज की रेशो जरा मुझे जल्दी जल्दी बता दें बच्चों। ये वाला काम तो खत्म होना।
आमने सामने आएंगी तो बात समझ आएगी ना। जी जी बच्चों, फिट को और दूसरे का नाम क्या है? जी सबसे पहले जी पूरा पूरा। अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, ये टेबल आपको वर्ड में उन्होंने बना के दिया होगा, ये पहले ही फॉर्मेट उन्होंने आपको बोलो बना के दिया होगा, सही है बच्चों। बस इधर एक छोटा सा काम बच्चों, अब आपने जहां वर्किंग करनी है ना वो आपने स्प्रेडशीट एक्सेल पे करनी है। कहाँ करनी है बच्चों? ये बना होगा, नहीं नहीं वर्ड में बना होगा, ये वर्ड में बना होगा। और साथ ही एक इधर रेफरेंस आ रहा होगा वर्किंग्स का। किसका? वर्किंग्स का। किसका बच्चों बोलो? वर्किंग्स। ओके, अगर आपने वर्किंग्स दिखानी है तो आप एक्सेल में जाके वर्किंग कर लीजिएगा। फॉर्मूला वो तो जल्दी जल्दी हो जाना ना, उसमें तो मसला नहीं है। वो तो जस्ट आपको जी ग्रॉस प्रॉफिट, जी बताएं जी ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बताएं। जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। जी बताते जाएं जल्दी जल्दी, शाबाश जी। अगर आप इधर करना चाहते हैं तो इधर भी हो सकता है, मसला नहीं है। अगर इधर करना चाहते हैं तो इधर भी हो सकता है, लेकिन बेहतर है एक्सेल पे जाके वर्किंग्स कर लें। क्या कर लें? वर्किंग्स कर लें, वर्किंग्स जी। सही है बच्चों। कैसे वर्किंग करोगे भाई, कैसे वर्किंग करोगे ये देखो ना जी, चलता रहने दे, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। मिसाल दे रहा हूं बच्चों, ग्रॉस क्या आ गया बच्चों बोलो? प्रॉफिट। क्या आ गया बच्चों बोलो? शाबाश, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी। प्यारे भाई ये ना इधर देखें, इधर इधर ये मैंने कर दिया बच्चों। क्या वर्किंग नंबर मेरी आ गई जी 1। क्या आ गई बच्चों बोलो? ये मेरी वर्किंग 1 आ गई। क्या आ गई बच्चों बोलो? जी। ये फॉर्मूलाज मैंने इधर, ये मैंने सारे इधर कॉपी पेस्ट कर देने हैं जी। इधर देखना बच्चों जी, जज़ाकल्लाह। नहीं बस ठीक है, ये नहीं चाहिए, ये बच्चों को दे दें जी। बच्चों इधर देखें, बच्चों इधर देखो, इधर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी। और क्या जी बोलो? और क्या था? और कौन सी रेशियो है जल्दी बताएं, एक एक लाइन छोड़ के, एक एक जी। इसी तरह का मैं बना लूंगा बच्चों, ऑपरेटिंग दी होगी ना, दी नहीं, स्प्रेडशीट दी होगी उन्होंने, स्प्रेडशीट वर्किंग तो उधर जी जी। जो इस तरह का क्वेश्चन है उसमें 2 होंगी भैया। हाँ जी, लास्ट में कमेंट्री भी करनी है। वो कमेंट्री आपने वर्ड की शीट पे करनी है, डन है ना, वो वर्ड में करनी है। जो आपने कमेंट्री करनी है, जो आपने रीजंस लिखनी है, और ये फॉर्मूलाज, ये आपकी ये वर्किंग होगी। क्या होगी जी। और जो आपने कंसोलिडेशन का क्वेश्चन करना है वो आपने करना ही सेपरेट शीट पे है, सही है। और अगर उन्होंने कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा वो आपने वर्ड में लिखना है जाके। ये वर्ड की शीट पे फॉर्मेट बना होगा, वहां आपने एंड रिजल्ट लिखना है। क्या लिखना है दोस्त जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जल्दी आगे बताओ भाई, आगे बताओ। हाँ जी, ट्रेड इसके क्या है? ट्रेड पेएबल। आगे रिटर्न ऑन आगे ओके बच्चों, सही है जी। ले सर, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं ऑल्ट एच वाई, ये एक शॉर्टकट चले जी। अगर आपने ऐसे नहीं लिखना ना तो फिर नहीं लिख लो, शॉर्टकट लिख लेना जीपी ओपी, सही है। ये तो वर्किंग है ना जी। पहली कंपनी का नाम क्या है जी बोलो? फिट को, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जी। आगे दूसरी का नाम क्या है जी? स्पो। चले अब ये इधर आपने एक्सेल जी बताएं जी, शाबाश। क्या है जी? जीपी बताएं कितना है? कितना जी? डिवाइड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बच्चों आगे अब आपने करना है जी मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय, ले जी 24% आ गया आंसर। कितना आया बच्चों बोलो? अच्छा जी इधर जी, ये मैंने कॉपी पेस्ट फॉर्मूला किया। स्पॉटिफाई का बताएं जी जीपी कितना है? कितना जी? इसका इसका कितना जी? ये सेल्स 2 31.81 आ गया। ओके बच्चों,
ये आपने परसेंटेज में उधर फिर परसेंटेज में लिखते जाना। आगे बताएं जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताएं। कॉपी, एक मिनट, कॉपी फॉर्मूला कॉपी कर लेने दे मुझे, फॉर्मूला कॉपी जी, ऐसे कॉपी करते जाना, आप पे टाइम नहीं लगना जी। बताइए कितना बच्चों, क्या उधर इस तरह होगा, ये तो कॉपी कर सकते हो ना, इसमें मसला नहीं होगा जी। दोबारा बताओ, समझ नहीं है क्या कह रहे हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सही नॉर्मल कॉपी जिस तरह करते हैं। ये आ गया 10%। इधर बताइए जी, मैंने इधर भी कॉपी कर लिया, नहीं तो फाड़ के थल्ले मरे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी लगा जी। आगे जी, बल्कि मेरे पास तो माउस भी है, मैं क्यों खप रहा हूँ जी। कितना जी, कल तो माउस नहीं था, आज तो माउस है हमारे पास। 32,000 जी, ठीक है जी, ये जी ओके सर। आगे बताएं जी ट्रेड पेएबल जी, जी कितना जी, 35,000। आगे डिवाइड बाय परचेजिस नहीं है क्वेश्चन में, तो कॉस्ट ऑफ सेल ही बता दें फिर, परचेजिस का कोई डेटा भी नहीं है ना। 190 परचेजिस, हाँ ये भी सही है, ये ज्यादा अच्छा है, 000 ना लगाओ, ज्यादा अच्छा है। 365 दिन जी, 67 पॉइंट कितने जी, जी इधर बताइए, इधर कितना है 1, और इधर 29 पॉइंट, देखो कितना फर्क आ गया जी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इधर तो यही यूज होगा ना, ऊपर वाला ही कॉपी कर लें जी, दोनों में सेम भी हो चले जी। बच्चा बताओ जी, बताएं 20 जी, ये तो यही सेम रहेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये पता क्या है जी, बताएं। लॉन्ग टर्म लोन ये दिया हुआ उन्होंने, नॉन करंट लायबिलिटी और टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी 90,000 थी शायद, प्लस 45,000 है वो, है ना। ये ब्रैकेट इस तरह फिर आपने इस तरह क्लोज कर देनी है, ठीक है। ये जी कितना आ गया बच्चों, ये मैंने यही कॉपी कर लिया, इधर नंबर चेंज करवा दें बस जी। कितना प्रॉफिट कितना है, और नीचे इक्विटी प्लस कितना बच्चों, ये 42.7 राउंड ऑफ कर लें, ठीक है जी। जी गियरिंग रेशो का फॉर्मूला जी, डेट डिवाइड बाय 45, जिस तरह ये इस तरह कर लें। नहीं गलत तो नहीं है, देख लेते हैं जी। 45 डिवाइड बाय, ये था आपका वो डेट था ना नॉन करंट, डिवाइड बाय 90 ना, मल्टीप्लाई बाय आपका गियरिंग रेशो 100, 50%। ले जी इसका बताइएगा, 15 डिवाइड बाय ये तो 20, ये 20 कितना होगा, 25 होगा शायद। ओके सर जी, ले सर, ये तो आपके इंशाल्लाह पूरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे। फिर क्या ख्याल है बच्चों, नहीं वो आपने assumption ये लेनी होती है कि नीचे जो एडजस्टमेंट्स है ना वो सही है, उन पे वो क्या उसका नाम है, उसका प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है जी। ये आपने एज इट इज निकाल देना है, ये रेशियो था फॉर्मूला दीदी, वो नॉर्मली पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आओ, अभी जरा क्वेश्चंस पे आओ जी। ये बन गया बच्चों आपका, या आपने वर्ड वाली शीट पे, अच्छा आगे कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ बोथ कंपनीज फॉर द ईयर एंडेड जी बच्चों। अब मेरे प्यारे दोस्तों नीचे उसने ना बताई, अब उसने कुछ बातें आपको बताई होती हैं जिसकी वजह से ये प्यारे दोस्तों इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, डन। वो देख लेना कोई फॉर्मूला ना गलत लग गया हो, बाकी जी है सही है ना। फिट को इज अ मैन्युफैक्चरर, क्या प्यारे दोस्तों बोल रहे, फिट को इज अ एंड मैन्युफैक्चरर जो चीजों को खुद बनाता है बच्चों, एंड रिटेलर ऑफ अ प्रीमियम ब्रांडेड। प्रीमियम ब्रांडेड का मतलब है इसकी सेल प्राइस ना फिर इसकी ज्यादा होती है। सेल प्राइस क्या होती है बच्चे, प्रीमियम चीज की ज्यादा। विच इट सेल्स ऑनलाइन, ये ऑनलाइन बेचता है, और इंटरनेशनल चेन ऑफ ब्रांडेड स्टोर्स भी हैं, यानी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इसका अपना अपना स्टोर है। क्या है जी, डिफरेंट कंट्रीज में फिटको का अपना स्टोर भी है, अपने अपने स्टोर्स भी हैं। डन है बच्चों, ले सर ठीक होगा, गौर से पढ़ना, इससे बड़े आपके आंसर निकलेंगे। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरर है यानी चीजों का खुद बनाता है, ठीक है।
स्पॉटिफाई सेल्स मिड मार्केट स्पोर्ट्स वेयर। मिड मार्केट का मतलब है जो सेलिंग प्राइस है ना वो ना ज्यादा है और ना ही एवरेज सेलिंग प्राइस है। क्या है बच्चों बोलो? एवरेज सेलिंग प्राइस, ना ज्यादा नहीं, फिटको की सिर्फ प्रीमियम वाले की ज्यादा है। सही है जी, इसकी नॉर्मल है। अच्छा जी, आप यार अच्छा प्रीमियम है तो जाहिर सी बात है इसकी फिर सेल प्राइस ज्यादा होनी चाहिए ना ओवरऑल जी। बहरहाल कैलरीज मिड मार्केट स्पोर्ट्स वेयर्स इन डिपार्टमेंट स्टोर्स एंड ऑनलाइन, ये भी ऑनलाइन बेचता है और इनके ना डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं। क्या है बच्चों बोलो? ये बाहर तो नहीं बेचते लेकिन इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट स्टोर है। डिपार्टमेंट स्टोर क्या होता है बच्चों बताओ? डिपार्टमेंट स्टोर क्या होता है? ये मैंने ना जी, इसमें जो मुश्किल टर्मिनोलॉजीज है ना बच्चों, इसकी पिक ले लो। मैंने वो सारे इधर आपको ये लिख के दे दिए हैं जी। प्रीमियम ब्रांडेड का मतलब क्या, मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या, रिटेलर का मतलब क्या, डिपार्टमेंट स्टोर क्या है? डिपार्टमेंट स्टोर ना बड़े स्टोर को कहते हैं जहां बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं। सही है जी, मुख्तलिफ ब्रांड्स की चीजें पड़ी होती हैं या अपनी ही ब्रांड की बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं बच्चों जी। भाई समझ आई है बच्चों? बात समझ आ गई? अच्छा अब मुझे बताएं, इनकी कॉस्ट ज्यादा है, ये इंटरनेशनल चेन ऑफ ब्रांड स्टोर, इनकी कॉस्ट ज्यादा है, इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी फिटको की। डन है मेरे प्यारे भाई जी। इट सोर्स इट्स गुड डायरेक्टली फ्रॉम द, इट सोर्सेज इट्स गुड डायरेक्टली फ्रॉम द, ये मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, खुद नहीं बनाते। एंड डज नॉट मेक ये इंटरनेशनल सेल्स भी। अच्छा इंटरनेशनल सेल से मुझे याद आया प्यारे भाई, कभी कभार ऐसा हो सकता है एक कंपनी जो है वो इंटरनेशनल सेल करती दूसरी नहीं करती, तो किसका फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस का खदशा होगा? जो करती है प्यारे दोस्तों। तो उस अगर लॉसेज आ गए तो प्यारे दोस्तों फिर जारी सी बात है प्रॉफिट में कमी की ये भी रीजन हो सकती है जी। खैर इधर तो मसला नहीं है, उसने पूछा नहीं है ना जी। स्पॉटिफाई कंपनी प्लान्स टू एक्सपैंड इनटू इंटरनेशनल मार्केट ड्यूरिंग द नेक्स्ट, कहता ये प्लान कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी जाएं। सही है बच्चों, ठीक है सर। आगे कहता जी ऑन 31 दिसंबर फिट को डिस्पोज वन ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन एक्टिव डिवीजन। इनके डिफरेंट डिवीजन है। क्या है बच्चों बोलो? डिफरेंट डिवीजन। एक डिवीजन है फलां चीज बनाता है, फलां फलां डिफरेंट डिवीजन है जी। फॉर कंसिडरेशन कितने का बेचा? 10 मिलियन का। द कैश प्रोसीड हैव बीन रिकॉर्डेड एज अ रिसीवेबल एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता पैसे मिले नहीं, ये भी रिसीवेबल है। अंग्रेजी ध्यान से पढ़नी है। कहता वर्क जिस दिन एंड गेन ऑन डिस्पोजल इज इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अबव। कहता जो बेचा, कहता जारी सी बात है कुछ पैसे ज्यादा आ गए होंगे तो कहता फिर हमने गेन या लॉस किताबों में रिकॉर्ड कर दिया। द एक्टिव डिवीजन अब किस बेस पे किया ये नहीं इसने बताया। कहता बस गेन हमने रिकॉर्ड कर दिया। क्या रिकॉर्ड कर दिया? तो आपने assumption फिर ये लेनी होती है कि गेन सही रिकॉर्ड किया होगा। डन। अच्छा गेन रिकॉर्ड किया इन्होंने, क्या किया? तो इनका तो प्रॉफिट प्यारे दोस्तों ज्यादा होना चाहिए। फिर इनका प्रॉफिट ऑपरेटिंग तो नहीं, ऑपरेटिंग से नीचे अदर इनकम में प्रॉफिट इनका ज्यादा होना चाहिए। इसके बावजूद इनका प्रॉफिट कम है। इनका प्रॉफिट क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? कम है। अभी देखते हैं आगे भी। द एक्टिव डिवीजन हैज द फॉलोइंग रेशोज। जो एक्टिव डिवीजन है ना अब उसकी रेशोज ये हैं। अब जरा कंपैरिजन में लेके आना चीजों को, अब कंपैरिजन में लेके आना है। अच्छा जो डिवीजन बेचा है वो क्यों बेचा होगा? इसलिए बेचा होगा वो नुकसान में था। क्या था बच्चों बोलो? अदरवाइज कहता जो एक्टिव डिवीजन है उसकी रेशोज कहता जीपी रेशो 5% है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सॉरी जीपी 40 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5। ये कम है, ये कम है, ये बड़ी कम है। अब ये मैं आपसे रीजन पूछता हूं, चले बताएं इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा है इनके। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, मार्केटिंग, सेलिंग, रेंट। जारी सी बात है इंटरनेशनल मार्केट ऑफ चेन बच्चों, तो जारी सी बात है इनकी रेंट इस तरह की कॉस्ट काफी ज्यादा होगी ना। एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, रेंटल कॉस्ट, ये वो चीजें काफी ज्यादा है बच्चों। सही है जी भाई, बाहर चीजने का खर्चा फिर काफी ज्यादा है इनको पड़ रहा। फिट को ऑल्सो चार्ज। अच्छा कभी कभार ये होता है जिस तरह मैंने आपको बताया था ना मैनेजमेंट फी के बारे में, कभी कभार होता है प्यारे दोस्तों एंड मैनेजमेंट जो है जो एंटिटी है क्या है प्यारे दोस्तों जी, हेड ऑफिस जो है क्या है प्यारे दोस्तों। अब हेड ऑफिस ना 3-4 डिवीजन मैनेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्यारे दोस्तों जी? एक डिवीजन है प्यारे, मिसाल दे रहा हूं, एक डिवीजन है बच्चों इस्लामाबाद, एक कराची। बच्चों जो लाहौर डिवीजन है उससे कह रहे हैं कि यार तुम्हें ना हम सर्विस देते हैं। कराची वाले कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? एक डिवीजन बी को कहता है कि यार हम आपको ना, आपने बीटी में पढ़ा होगा डिवीजन, ये सारी बातें प्यारे दोस्तों, हम आपको सर्विस देते हैं। तो हेड ऑफिस कहता है ठीक है
कराची वाले लाहौर वालों को सर्विस दे रहे हैं, अब लाहौर वाले फी पे करेंगे। क्या करेंगे? फी पे करेंगे। इनको क्या करेंगे? बोलो शाबाश। वो जब फी पे करते हैं तो उनका प्रॉफिट फिर ये भी बढ़ता। जब वो डिवीजन ही बंद हो गया प्यारे दोस्तों, जिनको सर्विसेज दे रहे थे, अब वहां से हमें कोई फी बोलो नहीं आएगी। इस वजह से भी फिर हमारा प्रॉफिट थोड़ा क्या हो सकता है बोलो, कम हो सकता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं प्यारे दोस्तों? जिस डिवीजन को हम सर्विस देते थे, डिवीजन ए वाले डिवीजन बी को सर्विस देते थे, तो हमने डिवीजन बी बंद कर दिया। अब प्यारे दोस्तों डिवीजन बी से बोलो शाबाश हेड ऑफिस को पैसे, मिसाल दे रहा हूं, नहीं आने। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी? कहता ऑल्सो चार्ज 100,000 पर मंथ टू द फॉर विच वॉर डिडक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन द बोलो शाबाश फाइनेंशियल। अच्छा बच्चों चलो, कहता अभी फिलहाल हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से ये खर्चे माइनस किए हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा बोलो, बोलो शाबाश। हाँ, ये दूसरे डिवीजन की अब इनकम नहीं बनेगी। हाँ जी, हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब जारी सी बात है, अब ये दूसरे डिवीजन की जो डिवीजन बंद कर दिया, अब उसने पैसे पूसे नहीं देने तो इनकम नहीं होगी। सही है बच्चों? ले सर, अब आप इधर आए, अब आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, अब जहन पे जोर लगाना है। क्या लगाना है बच्चों बोलो जी? पहले आपने ओवरऑल बात करनी है, फिर आपने एक्टिव डिवीजन। देखें इधर देखें, फिटको का ग्रॉस प्रॉफिट जो आपको नजर आ रहा, क्या नजर आ रहा है बच्चों? कितना है बोले? 24%। कितने परसेंट भैया? लेकिन एक्टिव डिवीजन जो है फिटको का, उसका कितना है जी बच्चों? अब आप सबसे पहले अपना कंपैरिजन करें। सबसे पहले आपने एक्टिव डिवीजन के साथ नहीं करना, इन दोनों का कंपैरिजन करें जी। बताएं जी, आप बताएं जी। अब आपने लिंक बनाने हैं। क्या बनाने हैं? बताएं रेवेन्यू किसका ज्यादा है, बताएं रेवेन्यू किसका ज्यादा है? रेवेन्यू फिटको का रेवेन्यू ज्यादा है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट क्या है प्यारे दोस्तों? अभी आपने अभी आपने ग्रॉस प्रॉफिट तक बात करनी है, कम है। बताएं क्या रीजंस हो सकती हैं? कॉस्ट ऑफ सेल कम नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल में जो रीजन है वो बताओ। नहीं, इन्वेंट्री भी नहीं, डायरेक्ट कोशिश करें परचेज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें जी। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये खुद बनाते हैं ना, इनको चीजें सस्ती मिल रही हैं। सही है प्यारे दोस्तों? ये जिस सप्लायर से चीजें ले रहे हैं वो रॉ मटेरियल इनको तो मिलती ही फिनिश गुड है। ये तो रिटेलर प्यारे दोस्तों एज इट इज चीज खरीदते हैं, आगे बेचते हैं। इनको प्यारे दोस्तों इनकी जो परचेज कॉस्ट है वो कम है। आपने सोल्यूशन नहीं, आपने अपनी तरफ से चीजें बनानी है जी। परचेज कॉस्ट क्या है बच्चों बोलो, बोलो शाबाश। परचेज कॉस्ट इनकी क्या है बोलो, चीजों की कम है। क्या है प्यारे दोस्तों? और इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है बोलो, ज्यादा। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? ज्यादा है। मैं बात समझा पा रहा हूं? अच्छा जी, इनकी जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है बोलो, ज्यादा, तो प्यारे दोस्तों इनका जीपी फिर जारी सी बात है क्या होगा, कम होगा, मार्जिन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? कम। ऑल्दो अब बच्चे ये भी पूछ सकते हैं, आपके दिमाग में आ सकता है, ऑल्दो इनका जीपी ज्यादा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये खुद चीज बना रहे हैं, इनको चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेफिशिएंसी प्यारे दोस्तों कम होनी चाहिए। सही है बच्चों? लॉसेस कम होने चाहिए जब आप चीज खुद बनाते हैं। प्यारे दोस्तों इनका ग्रॉस प्रॉफिट वैसे भी ज्यादा होना चाहिए। क्यों भला? प्रीमियम क्वालिटी की चीजें भी बेचते हैं, सेल प्राइस ज्यादा है। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? लेकिन प्यारे दोस्तों लग नहीं रहा, बेच रहे हैं प्रीमियम क्वालिटी की चीजें, लेकिन प्यारे दोस्तों देयर इज अ कंपटीशन इन मार्केट। क्या प्यारे दोस्तों बोलो? ये जितने की है प्रीमियम क्वालिटी, लेकिन जितनी प्राइस चार्ज करनी चाहिए, इसका मतलब है प्रीमियम क्वालिटी की चीजों की प्राइस नॉर्मली ज्यादा होती है प्यारे दोस्तों। लेकिन अगर ये ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे होते तो इनका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता बोलो शाबाश? ज्यादा होता। क्या होता बोलो? ज्यादा होता। क्या होता बोलो शाबाश? ज्यादा होता। लेकिन लग रहा है कि ये प्रीमियम क्वालिटी की जो चीजें हैं उनकी सेल प्राइस उस एक्सटेंड तक चार्ज नहीं कर पा रहे ड्यू टू कंपटीशन। क्या प्यारे दोस्तों बोलो? क्या मैं समझा पा रहा हूं? अभी आपको ग्रॉस प्रॉफिट समझ आया? ग्रॉस प्रॉफिट का कंपैरिजन कैसे करना है? आपने दोनों कंपनीज को सामने रखना है बच्चों। ये चीजें बनी बनाई खरीदते हैं, इनकी परचेज कॉस्ट कम है प्यारे भाई, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट स्पॉटिफाई की क्या है? ज्यादा है। क्या है बच्चों बोलो? ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है। प्यारे दोस्त अभी आपने मशवरा नहीं देने के काम करें ज्यादा करें, बस आपने यही बताना है। फिर प्यारे दोस्तों आपने ये भी बताना है कि ऑल्दो रेवेन्यू ज्यादा है किसका? फिटको का, और ये प्रीमियम क्वालिटी की चीजें भी बेच रहे हैं। प्रीमियम क्वालिटी की चीजें जब बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस नॉर्मली नॉर्मल प्रोडक्ट से क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन चूंकि मार्केट में कंपटीशन है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी
कि जी क्या उसका नाम है, कंपेटिटर की वजह से ये प्रीमियम क्वालिटी वाली चीजों पर की प्राइस ज्यादा चार्ज नहीं कर पा रहे। क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्या जीपी समझ आया बच्चों आपको? क्या जीपी समझ आया? अब यही यही तकरीबन हर क्वेश्चन में फिट होगा बच्चों। समझा पा रहा हूं बच्चों? जीपी समझ आया? अब आप इस तरह करें प्यारे भाई, अब आप इस तरह करें, इसको थोड़ा सा पढ़ें। अच्छा, सोल्यूशन जो इधर लिखा होगा ना मेरे प्यारे भाई, आपने वो पढ़ के परेशान नहीं होना, उए सर जी मारेंगे, ये तो बहुत मसला आ गया, ये तो हमारा इससे इतना लिखा नहीं जाएगा। आप बुलेट्स में लिख लें। क्या लिखें बच्चों? आप सिंपल लिखें। आपके लिए प्यारे आप सिंपल लिखें। आपके लिए ऑल्दो जो फिट को है उसका रेवेन्यू क्या है, बोलो शाबाश, ज्यादा है। सही है बच्चों। एंड जो फिट को है ऑल्सो सेल, बोलो प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट। सही है बच्चों। बट ड्यू टू कंपटीशन इन द मार्केट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट फिट को चार्ज लो प्राइस। सही है प्यारे दोस्तों? सही है बच्चों। अच्छा, उसके बाद अगली बात सिंपल। अब दूसरा बुलेट पॉइंट, पहले पहले हेडिंग बना लेना परफॉर्मेंस की। एक हेडिंग बनानी परफॉर्मेंस की आपने, किसकी? एक बनानी है पोजीशन की। अगला बुलेट पॉइंट ओपन करें बच्चों जी। वो उसमें क्या लिखेंगे आप? उसमें लिखेंगे मैन्युफैक्चरर कौन है, फिट को इज अ मैन्युफैक्चरर। सही है। एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज हायर। क्या है बच्चों, बोलो हायर है। ऑल्दो जो क्या उसका नाम है जी, ये दूसरा है, ये जो है जी स्पॉटिफाई। स्पॉटी आपने कहना जी स्पॉटिफाई नहीं, जो स्पॉटी है प्यारे दोस्तों, आपने कहना प्यारे दोस्तों जो स्पॉटी है आपने कहना ये मैन्युफैक्चरर नहीं है। सही है बच्चों जी। ये बनी बनाई चीजें खरीदते हैं प्यारे दोस्तों, और रिटेलर, और आगे क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, बोलो सेल करते हैं। सही है। तो इनको जो रॉ मटेरियल मिल रहा है प्यारे दोस्तों वो क्या है, सस्ता है। सही है, चीप चीप। सही है बच्चों। लो बच्चों अब ये पढ़ें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाएगा जी। सही है मेरे प्यारे भाई। अब आपने कोशिश करनी है कि मेन में रीजन ढूंढने की। आपने एग्जैक्ट इसके साथ मैच, आपने एग्जैक्ट इसके साथ मैच नहीं करना। हो सकता है इन्होंने 6 पॉइंट्स लिखे हो, आपने 3 पॉइंट्स लिखे, बिल्कुल ठीक है बच्चों। भाई उनके पास सोल्यूशन बनाने का टाइम होता है। क्या होता है बच्चों? कोई महीने में बनाना है और 8 लोग हैं बनाने वाले, और आपने पेपर में बैठ कर रीजंस लिखनी है। बस काम की बात लिखें। क्या लिखें बच्चों, बोलो काम की बात। आई समझ मेरे प्यारे भाई? थोड़ी बहुत बातें समझ आई बच्चों? अच्छा बच्चों अब आपने आना है मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ एक बात और आपने लिख देनी है। आपने ना हर पॉइंट को कोशिश करनी है लिंक करने की। अब इसके साथ में लिंक करें, शाबाश। अब लिंक करें, शाबाश। आपने कहना बोलो बोलो लिंक करो। मुझे नहीं पता उन्होंने लिखा कि नहीं, मैंने रट्टा नहीं लगाए। आप करो लिंक। जो एक्टिव प्यारे दोस्तों डिवीजन है, आपने पूरी परफॉर्मेंस पे बात करनी है। जो एक्टिव डिवीजन है उसका उसका जीपी कितना है और ओवरऑल कितना है? 24। उसमें जो हमने बेच दिया वो भी शामिल है कुछ महीने। तो आपने कहना जी, आपने कहना एक्टिव डिवीजन जो है उसका जीपी क्या है, अच्छा है, बेहतर है, बेटर है। क्या है प्यारे दोस्तों? लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन जो है प्यारे दोस्तों एक्टिव डिवीजन का एज कंपेयर टू ओवरऑल प्यारे दोस्तों ऑपरेटिंग मार्जिन ये क्या है, कम है। ड्यू टू, बोलो शाबाश, ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस ऑफ किसके बच्चों, बोलो ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस किसके बच्चों, बोलो नहीं नहीं, ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस ऑफ एक्टिव डिवीजन। इन एक्टिव डिवीजन के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। मैं समझा पा रहा हूं? रट्टा नहीं लगाना, लॉजिकल लिंक बनाने हैं। क्या करने हैं बच्चों, बोलो लॉजिकल लिंक्स बनाने हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? लिखोगे इंशाल्लाह, लिख लोगे ना? लो मेरे प्यारे भाई, इसको भी लिंक कर दिया। आगे आओ बच्चों। अब किस पे बात करनी है, बोलो अब किस पे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे बात करो बच्चों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे बात करो बच्चों। इधर से देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बच्चों, इसका कितना है जी 14.5। इसका कितना है? सबसे पहले रीजन बताओ जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होने की, सबसे पहले रीजन बताओ। जब जीपी बच्चों कम होगा, बोलो शाबाश, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी क्या होगा, सबसे पहले रीजन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, उसका नाम है जी फिट को का क्या है, बोलो बोलो लोअर साइड, ड्यू टू डिक्रीज, बोलो शाबाश। बोलो सारी सी बात है, जीपी भी तो कम है ना, एक तो ये रीजन है। और ढूंढ के बताओ, सोच के बताओ, आपने बतानी है। पढ़ो क्वेश्चन, दोबारा पढ़ो, सोचो, दिमाग पे जोर दो, सोचो। बोलो बोलो बोलो। शाबाश, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज्यादा है किसके? एक तो ये रीजन है बच्चों के कम है, एक तो ये रीजन है जीपी कम है, दूसरी रीजन क्या है बच्चों, बोलो
इनके ऑपरेशनल, वेरी गुड, शाबाश, ऑपरेशनल एक्सपेंस ज्यादा है। अब उन भाई ने स्पेसिफिक बात बताई, स्पेसिफिक बात बतानी है, जनरल बता के स्पेसिफाई करना है, बताएं क्यों ऑपरेशनल एक्सपेंस ज्यादा है। इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो उस वजह से उनका खर्चा बढ़ गया। क्या बढ़ गया बच्चों? वो डिपार्टमेंट क्या होता है? एक ही डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बड़े बड़े स्टोर्स नहीं होते, बहुत सारी चीजें। उनको भाई अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए डिफरेंट, प्यारे दोस्तों, इंटरनेशनल चेन ऑफ मार्केट, हाँ जी, हाँ जी, ये शिपिंग, ये वो सारी चीजें, ये ज्यादा सिंपल, उन्होंने नहीं इतना नहीं फैलाया। प्यारे दोस्तों इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा होगी। क्या होगी बोलो? शाबाश, लिख दोगे बच्चों, लिख दोगे बच्चों, इंशाल्लाह आपको मार्क्स मिलेंगे, इंशाल्लाह। सही है मेरे प्यारे भाई। आगे बताओ बच्चों, आगे आगे बताओ बच्चों, आगे आगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, फिर आपने और भी कंपैरिजन करना है ना। ये 10% से एक्टिव डिवीजन 5% पे आ गया, ये तो बेड़ा गर्क हो गया बच्चों। ओवरऑल ज्यादा है, लेकिन प्यारे दोस्तों इंडिविजुअली जब देखा एक्टिव डिवीजन के साथ, तो इसका मतलब है एक्टिव डिवीजन के ऑपरेशनल एक्सपेंस बहुत ज्यादा। एक तो प्यारे दोस्तों ओवरऑल एक्सपेंस ज्यादा, दूसरा बेचने की वजह से बच्चे नुकसान हो गया। एक्टिव डिवीजन, सॉरी, जो डिवीजन सही नहीं था उसको बेचने का मजीद नुकसान क्या हुआ? ऑपरेशनल एक्सपेंस का और बेड़ा गर्क हो गया, सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का और क्या हो गया बच्चों? बोलो, मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? भाई बात समझ आई? देखें, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवरऑल है 10%, आपने एक डिवीजन बेचा, भाई वो बेचा तो इसलिए था कि मुसीबत से जान छूटे, लेकिन आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 से एक्टिव डिवीजन का 5 पे आ गया। इसका अल्टीमेटली यही मतलब है ना कि डिविजनल एक्सपेंस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। क्या हैं? बेचने वाले के भी थे, लेकिन इसके तो बहुत ज्यादा हैं। बच्चों बात समझ आई जी? आगे बच्चों, हर डिवीजन का अपना अपना खर्चा होता है ना बच्चों, हर डिवीजन का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? बोलो, हो सकता है फ्यूचर में ये खर्चा ना हो, वो डिविजनल, वो मैनेजमेंट सर्विसेज भी दे रहे हैं ना, वो जरा लिंक करके पढ़ लीजिएगा जी। इसके बारे में क्या ख्याल है प्यारे दोस्तों? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी परफॉर्मेंस में आएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये क्यों कम हो रहा है बच्चों? बताएं। पीबीआईटी, वेरी गुड, पीबीआईटी कम है। क्या है बच्चों? सिर्फ पीबीआईटी कम नहीं है, ऊपर वाला कम और नीचे वाला, अब आपने कहना ये सिर्फ ये कम पीबीआईटी की वजह से नहीं है, बल्कि ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा, लायबिलिटी ज्यादा, इक्विटी ज्यादा है। डन, एक दो लाइन में लिख के खत्म बस। आगे बताओ बच्चों, गेयरिंग रेशो, परफॉर्मेंस पे तबसरा करो, पोजीशन पे तबसरा करो, शाबाश। डेट ज्यादा है। क्या है प्यारे दोस्तों? बोलो, डेट ज्यादा है। वो इनकम स्ट्रेंथ पे नहीं जाना इतनी जल्दी जी। प्यारे दोस्तों इनको लिक्विडिटी इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। ये जब बैंक में मजीद इनको पैसों की जरूरत पड़ेगी, इनके पास कैश कम है, मजीद जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो बैंक इनको मजीद लोन नहीं देगा, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। सही है, टू एक्वायर मोर लोन। मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? क्या ये बात समझ आई भैया या नहीं? इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी जारी सी बात है, इसी वजह से ज्यादा है ना। इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी अगर आप देखें वो ज्यादा है, ये भी प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा है। क्या है प्यारे दोस्तों? ज्यादा है। क्या है प्यारे? क्यों ज्यादा है जी बताएं? लोन ज्यादा है। क्या है? अच्छा, लोन ज्यादा होने की ये भी रीजन हो सकती है कि शायद इन्होंने कुछ चीजें लीज पे ली हो। क्या ली हो? जाहिर सी बात है, बाहर वाली कंट्री में जाके बच्चों अपनी तो नहीं खरीद सकते ना, हो सकता है लीज। तो लीज में फिर प्यारे दोस्तों बोलो लायबिलिटी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? लीज लायबिलिटी बढ़ी, जिस वजह से प्यारे दोस्तों वो इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया। समझा पा रहा हूँ? हाँ जी, जाहिर सी बात है, वो इन्वेस्टर भी रिलक्टेंट फील करते हैं कि इनका गियरिंग रेशो ज्यादा, हमें रिटर्न। सही है बच्चों, इस तरह की बातें जी। अच्छा, ट्रेड पेबल के बारे में गुफ्तगू प्लीज, अंग्रेजी में नहीं उर्दू में बताना है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, अच्छा वो आपने फॉर्मूला सही बताया कि कॉस्ट ऑफ सेल इस वजह से नहीं। मेरा सवाल नहीं समझे, मेरा सवाल है इससे क्या मसला क्या आएगा इनको? शाबाश। सबसे पहले मुझे बताओ, नहीं सबसे पहले आप बिल्कुल ठीक है, आपने रीजन बताई है। सबसे पहले आपने लॉजिकल ये बताना है कि ये ज्यादा है क्यों, फिर आगे बताना है मसला क्या होगा। पहले रीजन बताओ, सही है बच्चों, फिर आगे जाके आपने बताना है कि मसला कॉन्सिक्वेंसेस। सही है बच्चों, बताओ। जिस तरह मैंने गियरिंग के बताए, पहले मैंने ये बताया बच्चों मसला क्या, पहले मैंने मसला बताया गियरिंग में। इसी तरह इधर मसला क्या है? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? लायबिलिटी ज्यादा। सही है बच्चों, लायबिलिटी क्यों, पहले क्यों पे गुफ्तगू करनी है, दो लाइन। क्यों ज्यादा?
क्यों ज्यादा हो सकता है? लीज पे चीजें ली हो सकता है लीज पे चीजें इस वजह से ज्यादा है। ठीक है बच्चों, फिर ऊपर आए बच्चों, फिर ऊपर आए, अब आए ट्रेड पेएबल। अब ट्रेड पेएबल ये प्यारे दोस्तों नंबर ऑफ डेज ज्यादा। पहले क्यों पे गुफ्तगू करो ना, क्यों पे। इसका इसका ना क्या उसका नाम है क्या, फॉर्मूला के साथ लिंक ना बनाओ, वैसे बताओ ज्यादा है क्यों। नहीं सप्लाई, ये पॉजिटिव बात नहीं करनी, नेगेटिव करनी है। अभी आपने यह फेड पढ़ना है। देखिए देखिए, इनका ज्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव बात करें आप ऑडिट में और रेशियोज में, ये दो टॉपिक है जिसमें आपने नेगेटिव सोचना है हमेशा। F8 में जब आप इंशाल्लाह ऑडिट पढ़ेंगे, सही है जी, तो आपको साथ बताएंगे कि जी आप नेगेटिव सोचो। क्या सोचो? थोड़ा नेगेटिव, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सही है बच्चों, कंट्रोल्स वीक है, फ्रॉड होने के चांसेस हैं, सही है जी, इस तरह की बातें सोचनी है। अगर ये कंट्रोल ना लगाया तो चोरी होने के चांस हैं, अगर पैसे लॉकर में ना रखे तो जी बोले थेफ्ट के चांस हैं। क्या है? सही है। अच्छा जी, तो आपने नेगेटिव सोचना है थोड़ा, बताएं जी। इनका कैश कम है ना, सबसे बड़ी बात तो देखिए ना जी। सबसे पहले क्यों पे बात करो, इनका कैश ही इनका 5,000 रुपये आ रहा है सारा, रेवेन्यू इतना ज्यादा है, तो प्यारे दोस्तों कैश है ही कोई नहीं, लिक्विडिटी इश्यूज हैं बच्चों। कैश कम है, देखें तो सही तरह, कैश कम है। जब कैश कम है तो पैसे कहां से देने हैं बच्चों? कैश फ्लो भी सही तरह मैनेज नहीं किया इन्होंने। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? तो कैश इनका कम है। क्या है प्यारे दोस्तों? इनके पास पैसे नहीं है प्यारे दोस्तों, इन ट्रेड पेएबल्स को, क्रेडिटर्स को पैसे देने के लिए बच्चों कैश ही कोई नहीं है। आगे बच्चों, आगे बच्चों, आगे बच्चों, इससे मसला क्या होगा ये बताएं। पोजीशन में ना, पोजीशन में, फाइनेंशियल पोजीशन में कोशिश करके क्यों का जवाब देके फिर मसले पे जाना है। बताएं मसला क्या जी प्यारे दोस्तों। इससे मसला ये आएगा कि जिस सप्लायर से हम चीजें खरीदते हैं, क्या करते हैं बच्चों, बोलो प्यारे दोस्तों, वो रिलेक्टेंट फील करेगा हमें चीजें बेचने में। सही है बच्चों, उससे हमारे जो ताल्लुकात हैं वो क्या हो सकते हैं प्यारे दोस्तों, खराब हो सकते हैं। डिसएग्रीमेंट्स का लफ्ज इस्तेमाल करें, डिसएग्रीमेंट। सही है बच्चों, कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं बच्चों? मैं समझा पा रहा हूं जी जी। नहीं वो तो तब करेगा ना जब क्या उसका नाम है, कोई एग्रीमेंट हमने वायलेट किया हो कि जी हमारे 30 दिन थे 40, हाँ अगर इस तरह लिखा हो कि जी हमने एग्रीमेंट वायलेट किया, क्रेडिटर के डेज थे 30, हमने 67 डेज तक पैसे नहीं दिए, अब आप कह सकते हैं जी, वो क्वेश्चन बताएगा, कोशिश करनी है क्वेश्चन जिस तरफ जा रहा ना आपने वैसे ही लेके चलना है उसे। सही है। अब इसमें अपनी तरफ से नहीं आपने लिखना कि जी ये तो पेनल्टी पड़ सकती है, कोर्ट में केस हो सकता है। क्वेश्चन जैसे जैसे लेके जाएगा ना वैसे वैसे लेके चलना है। डन। सही है बच्चों जी। कल को रेशियोज के अंदर एक उसने ना तीसरा या चौथा पॉइंट ऐसा हो सकता है, चौथा पांचवा पॉइंट आ गया कि जी एक कस्टमर है, उसने हमारे, अल्लाह ना करे, उसने किसी के अगेंस्ट केस कर दिया। क्या कर दिया? अच्छा बच्चों, तो प्यारे दोस्तों अब आप जाए ना, और एडमिन एक्सपेंसेस में जारी सी बात है लीगल एक्सपेंस होंगे, फिर वो लीगल एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो दिस इज ऑल्सो द रीजन कि हमारा प्यारे दोस्तों लीगल एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस बढ़ने की वजह से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया है? कम हो गया है। क्या हो गया प्यारे दोस्तों, बोलो? कम हो गया। और हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। हमारे वकील ने, हमारे लॉयर ने कहा कि जी कि आपको प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो इस तरह लिंक बनाना, जो बातें उसने एडजस्टमेंट्स दी है ना नीचे अदर इंफॉर्मेशन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक बनाना है। डन। कर लोगे इंशाल्लाह? करोगे ना इंशाल्लाह? तो थोड़ा थोड़ा लिंक बनाने की कोशिश करनी है। क्या करनी है? जितना दिमाग खुला होगा, जितना अच्छा क्वेश्चन रीड करोगे ना आप लोग बच्चों, जितना अच्छा क्वेश्चन रीड करोगे उतना अच्छा सॉल्व करोगे। डन। अब इधर आओ, अब ये देखें, ये मुझे कैसे पता चला कैश, हालांकि उसने कैश के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं है। ये देखें ना, ये लिखा हुआ है, उसने क्यों बताया ये, हालांकि हमें तो ये तीन बातें चाहिए थी बच्चों रेशियोस निकालने के लिए। कैश जानबूझ के बताया कि बच्चे ना इससे लिंक करें, किसके साथ बोलो? पेएबल के साथ। ओके सही है बच्चों। अब मेरे प्यारे भाई, अब आप इसका सोल्यूशन अच्छी तरह पढ़ेंगे और इसको रट्टा नहीं लगाएंगे। उसने बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं? आपने काम की बातें लिखनी है आप। अच्छा, ज्यादा लिखने के मार्क्स नहीं आपको मिलेंगे, रेलिवेंट लिखने के मार्क्स मिलेंगे, याद रखिएगा। ये नहीं कि 14 है तो आपने कहना सर जी मैंने तो 20 पॉइंट्स लिखे हैं। भाई 20 पॉइंट्स के मार्क्स नहीं देने, रेलिवेंट बात लिखने के पॉइंट देने हैं उसने। डन। डन है। गियरिंग रेशियो ज्यादा आ रही है जी, क्यों ज्यादा आ रही है बच्चों? वो लीज हो सकता है लायबिलिटी ज्यादा हो, लोन, अजम्पशन लेना, उसने बताया जो नहीं है तो अजम्पशन ही लेनी पड़ेगी, अजम्पशन ही लेनी पड़ेगी ना। लोन ज्यादा है या लीज लायबिलिटी ज्यादा है। सही है बच्चों
मैं समझा पा रहा हूं? अब लीज लायबिलिटी क्यों ज्यादा है ये भी बताना है कि इंटरनेशनल चेन ऑफ मार्केट है तो स्टोर्स हमने लीज पे शायद लिए हों। वो बच्चों बात समझ आ गई है? मैं समझा पा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों? सर ओके, इस तरह मुझे पूरी अल्लाह से उम्मीद है। ये हमारे सीए में भी एक टॉपिक है, क्या है बच्चों बोलो? तो मैं उसमें भी सीए में भी ना बच्चों ऐसे ही बच्चों को ना, जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में आपका थोड़ा दिमाग खोला, अब ये पूरी डिस्कशन की, तो उधर भी मैं बच्चों को इसी तरह पढ़ाता हूँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेशियोज में बच्चों को मसला नहीं आता। बच्चे कहते हैं सर जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितना आपने दिमाग खोला है ना थोड़ा बहुत, इंशाल्लाह हम पेपर में लिख के आएंगे इंशाल्लाह। सही है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बच्चे आराम से 80 70 75 80 90% बच्चे लिख आते हैं, मसला नहीं है। ज्यादा लिखने के मार्क्स नहीं है, रेलिवेंट लिखने के मार्क्स हैं। अगर मैं आपको अप्रोच समझा पाया ना बच्चों, इसकी अप्रोच समझा पाया, आप इंशाल्लाह कॉन्फिडेंटली लिख लेंगे। डन? कि थोड़ा हौसला हुआ ना इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जी। आओ अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जान नहीं छोड़नी बच्चों। अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह, जितना ज्यादा इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे रेशियोज वाले, उतना हमारे पास डेटा बच्चों बोलो रेलिवेंट आएगा, ज्यादा आएगा। क्या आएगा बच्चों बोलो जी? कंसोलिडेशन में लगेगा ना, इस पे तो टाइम नहीं लगेगा, ये तो क्वेश्चन जल्दी होने वाला है, ये तो आपका टाइम सेव करेगा। हाँ सॉरी माजरत प्यारे भाई, कंक्लूजन, कंक्लूजन के 1 या 2 नंबर होंगे। कोई बच्चा मत भूले कंक्लूजन लिखना। क्या हो सकता है आपका कंक्लूजन गलत हो, लेकिन आपको जो समझ आ रही है आपने कंक्लूजन लिखना, कंक्लूजन लिखने के आपको मार्क्स देगा। सही है? मजे की बात, आपका कंक्लूजन है प्यारे दोस्तों गलत, 2 नंबर है, आपको फिर भी 1 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपने कंक्लूजन, आपने अपना तर्जिया पेश किया। क्या किया जी? लो भैया आप बताओ कंक्लूजन दो बच्चों, बताओ कंक्लूजन। स्पॉटिफाइड यार ये स्पॉटी ठीक है, यहाँ क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों, ये वो फिट को ठीक है, स्पॉटी की परफॉर्मेंस अच्छी है, जीपी अच्छा है। आपने अब ना, आपने कंक्लूजन को फैलाना नहीं है बच्चों, कंक्लूजन को आपने नहीं फैलाना। ये देखो वो पता क्या करता है, ये देखो, अब ये देखो उसने ये सारी बातें लिखी हैं सारी, ये दो बंदों ने लिखी, उसको रिव्यू किया, फिर महीना उन्होंने लिखा, महीना टाइम लिया, इसके बाद जाके ये बना है बच्चों, और ये कंप्रीहेंसिव है जी। सिंपल, आपने कंक्लूजन, ओवरऑल इट वुड अपेयर स्पॉटी को इन अ बेटर फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस भी बेटर है, पोजीशन भी बेटर है, गियरिंग रेशियो सही है, ट्रेड पेबल के नंबर ऑफ डेज अच्छे हैं बच्चों, एज इट इज मोर प्रॉफिटेबल, उसका प्रॉफिट ज्यादा, डेट कम है, एंड शुड बी एबल टू एसेस एडिशनल रिसोर्सेज फॉर इट्स प्लान्ड। ये एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं ना, इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाह रहे हैं, तो भी इसके लिए लोन वगैरह लेना पड़ेगा ना, और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं ये, अगर इक्विटी, अगर शेयर इशू करने हैं। सही है बच्चों? आप टूटा भज्जा भी लिख देंगे इंशाल्लाह, आपको कंक्लूजन के पूरे मार्क्स देगा। ओके बच्चों? जी जी, कौन को और तरह सोचेगा? नहीं ना, एग्जामिनर क्यों, आप मुझे खुद बताएं परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, तो आप यही लिखेंगे। किसकी पोजीशन अच्छी है, गियरिंग रेशियो अच्छी है, ये ज्यादा लोन नहीं है, ये फ्यूचर में इनको लोन मिल सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ये आप भी इंशाल्लाह यही सोचेंगे। रेशियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कुछ और चीजें भी खैर देखनी होती हैं। लो बच्चों, सर जी ओके ओके, आपने सोल्यूशन इधर से मैच नहीं करना, ना ही रट्टा लगाना है। हाँ रीड जरूर करना, 2 3 दफा रीड जरूर करना। सही है, रट्टा नहीं लगाना, रट्टा क्रैम नहीं करना, लॉजिक्स के साथ चलना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों बोलो जी? समझा पा रहा हूं बच्चों में जी? बच्चों फिर जितने पॉइंट्स याद रह जाए इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, अभी कर ले, हो जाएगा खत्म, जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह खत्म। ये वो पढ़, हाँ नमाज इंशाल्लाह, फिर वो लंबा बहुत हो जाएगा यार जी। फिर आके ना जी, इधर आए जी, इधर प्यारे भाई, एडजस्ट द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स टू अप्लाई द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी एंड रीकैलकुलेट। लो बच्चों अब ये देखो क्या कह रहा है, बल्कि इसकी जगह मैं आपको कहूंगा आप ना क्वेश्चन नंबर 441 पे आइएगा। 441 जी प्यारे भाई, ये आपके पास है जी, कैलकुलेट द गेन ऑन डिस्पोजल दैट वुड नीड टू बी इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ जी। ये 2 नंबर का है बच्चों, गेन ऑन डिस्पोजल, मैंने अभी आपको सिखाया था गेन ऑन डिस्पोजल। बताओ कैसे निकालोगे गेन ऑन डिस्पोजल? आओ बच्चों, सबसे पहले तो ये देखो ना, कंसिडरेशन रिसीव कहीं ना कहीं आ रही होगी। जी कैश कितना आया बच्चों बोलो? 42 मिलियन का। 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो उसने चीजें दी होंगी। अच्छा बच्चों, गुडविल 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 कहीं ना कहीं होगी।
गुडविल भी कहीं ना कहीं दी होगी। नेट एसेट्स बच्चों कितने हैं जी? भाई वो जो मैंने टेबल बनाया था, कंसिडरेशन कितने पैसे आए? अब लेस क्या करेंगे जी? नेट एसेट सब्सिडरी के एट द डेट ऑफ कितने हैं बच्चों? किस दिन बेचा? ऑन 1 जैन। ठीक है जी, 1 जैन पे नेट एसेट चाहिए। अच्छा, अगर नेट एसेट, भाई इधर देखना, अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये होते मिड में, ये 30 जून पे होते, फिर क्या क्या करता? वो 6 महीने का प्रॉफिट फिर रिवर्स करता। सही है ना? तो सही है। अगर नेट एसेट मुझे उस दिन चाहिए ना जिस दिन प्यारे दोस्तों डिस्पोजल है। नहीं समझ आई? वो आगे समझ। अगर 6 महीने आगे के दिए होते तो जो चेन होता उसको रिवर्स करता मैं। 35 ये आ गया बच्चों। आगे बोलो बच्चों। गुडविल, यार गुडविल कितनी है? क्या था जी? गुडविल नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्पोज नहीं, ये तो उस दिन थी ना, ये तो 1 जैन जो है ये तो एक्वायर किया। नहीं नहीं, मुझे ये बताओ बेचा कब, बेचा कब, बेचा कब, बेचा कब? डिस्पोज कर दिया। ओके सर जी, ठीक हो गया। लो बच्चों, अब क्या करेंगे? द गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 30%। गुडविल 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 फिर हम निकाल लेते हैं। किधर दी हुई है? अच्छा, उसी लाइन में दी। ये लो, अगर ना दी होती, अच्छा वैसे दी होगी क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, तो इतना फिर लेंथी, वरना हमें तो कैलकुलेट अल्हम्दुलिल्लाह करनी आती है। अगर गलत भी आई तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं। ये तो अब हमें खुशी होगी ना, इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह जी। गुडविल कितनी है जी? 6। एम्पेयर करें बच्चों इसके 30%, माइनस कितना कर दूं मैं? तो कितना आया बताएं? गेन आ गया ना यार। ये मार्क्स लूज ना करना, ये पेपर में दोबारा भी पॉइंट आ सकता है जी। कितना है? ठीक है, चलो कर लोगे ना ये तो हो जाएगा ना। इसको रट्टा लगा लो भैया जी। प्यारे भाई, एक क्वेश्चन में इधर भी आपके पूरे मार्क्स आ गए, और मेरे प्यारे दोस्तों आगे रेशोज आ रही हैं। रेशो 4 नंबर इधर से भी पूरे आ जाएंगे ना इंशाल्लाह। ये सी से भी तो पूरे आएंगे ना इंशाल्लाह, सी से भी तो पूरे आएंगे ना हमारे जी। इधर से भी इंशाल्लाह पूरे आगे बच्चों जी। आगे बच्चों प्यारे भाई, इधर से भी पूरे, इधर से भी। ये पढ़ना अब अभी ना, हमने एक छोटी सी बात है बच्चों, एक होता है जी वो वाला हमारा बिजनेस, वो वाला हमारा प्रॉफिट जो कि कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन से आता है, प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस। और जिस तरह मिसाल के तौर पर ही हमारा साल है जी 2027, 1 जैन से लेके 31 दिसंबर तक जो प्रॉफिट आया, हमने मिड में आके ना एक बच्चों डिवीजन या कोई सब्सिडरी हमने बेच या हमने डिस्पोज कर दी। क्या कर दी बच्चों? आप जो डिस्पोज किया वो मिड में आके किया, तो 6 महीने का प्रॉफिट डिसकंटिन्यूड। ऐसे ही है ना, प्रॉफिट फ्रॉम पूरे 12 महीने। प्यारे दोस्तों मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूं, हम 3 प्रोडक्ट्स में डील कर रहे थे। कितने में? 3 में से 2 प्रोडक्ट्स अभी भी हमारे पास हैं और एक प्रोडक्ट बिक गई, तो मैं लिखूंगा 3 प्रॉफिट फ्रॉम, मैं ना फिर अलग-अलग करके प्रॉफिट लिखूंगा, पहले पूरा निकाल लूंगा फिर इसे मैं अलग कर दूंगा। प्रॉफिट फ्रॉम, मेरा टोटल प्रॉफिट है मिसाल के तौर पे 3,000 का। कितने का? ठीक है जी। प्यारे भाई, मैंने क्या किया, गौर से सुनना बच्चों। मेरे पास, हमारे पास ना 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्रॉफिट पूरे 12 महीने हमारे पास आया। सही है बच्चों, ये है 2500। कितना? और एक प्रोडक्ट थी जो कि सिर्फ 6 मंथ्स चली। सही है बच्चों, उसके बाद हमने इसको डिस्पोज कर दिया। प्रॉफिट फ्रॉम, ये डिवीजन भी हो सकता है बच्चों। सही है, ये डिवीजन भी हो सकता है बच्चों, ये कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है बच्चों। सही है जी। प्रॉफिट फ्रॉम, सही, ये इस तरह बच्चों, उसका अलग करके दिखाते हैं आप। डन है। सेपरेट लाइन आइटम, सेपरेट लाइन आइटम लफ्ज याद रखना। क्या था? एक्सप्लेन वेदर और नॉट द डिस्पोजल ऑफ, भाई ये तो सब्सिडरी है। क्या है? ये तो मेजर लाइन आइटम है, मेजर लाइन आइटम है। सही है बच्चों, मेजर है। क्या है बच्चों बोलो? कहता इज लाइकली टू कॉन्स्टिट्यूट अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एंड द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर दिस। क्या कहना चाह रहे हैं? कहता एक्सप्लेन वेदर और नॉट, कहता वेदर और नॉट, कहता डिस्पोजल जो है
इज लाइकली टू कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्काउंट। कहता क्या हमें इसे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के तौर पर दिखाना चाहिए या फिर वैसे ही दिखाएं नॉर्मल तरीके से। जी कहता इसका करेक्ट ट्रीटमेंट बताएं। जी बताएं बच्चों, बताएं जी क्या क्या सही ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसे कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस में आना चाहिए या डिसकंटिन्यूड में आना चाहिए, बताएं। डिसकंटिन्यूड में आना चाहिए ना बच्चों, ओ भाई सही है। इसे ये डिसकंटिन्यू हो गया ना, तो डिसकंटिन्यूड में आना चाहिए। इसका सोल्यूशन मैं आपको भी पढ़वा देता हूँ। ये आपने इधर से एक दो दफा अच्छी तरह पढ़ लेना है। क्या क्वेश्चन का नंबर है? 441 है जी। ये ओहो, ये हमने निकाल लिया बच्चों। ये हमने वो उसकी वो गेन निकाला ना। अब ये पढ़ लेना, S is likely to meet the criteria, it is separate major line of operation। ये हम ना IFRS 5 छोटा सा स्टैंडर्ड है, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, उसमें ये बात लिखी हुई है, मैं आपको पढ़वा भी दूंगा। कहता रही सेपरेट लाइन ऑफ ऑपरेशन दैट हैज बीन डिस्पोज्ड ड्यूरिंग द ईयर, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस वुड बी रिमूव एंड प्रेजेंट सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। सही है बच्चों। कहता वो जब आपके पास एंड पे प्रॉफिट आ जाता है ना, इसको अलहदा करके दिखाना है। इसे क्या करना है बोलो? अलहदा करके दिखाना। कहता रही बाकी देयर आर नो रिजल्ट्स टू इनकॉर्पोरेट फॉर द करंट ईयर। कहता जिस दिन बिक गया, जिस दिन, अब कहता अब वो कंसोलिडेशन करते हैं ना, जिस दिन सब्सिडरी बिक गई। अब बच्चों कंसोलिडेशन जो हमने की, मिसाल के तौर पे 30 जून पे बिका, कब बिका? इसके बाद प्यारे दोस्तों बोलो गौर से, इसके बाद वाले प्रॉफिट बच्चों बोलो कंसोलिडेट नहीं करने। क्या मैं समझा पा रहा हूं? याद रखना, जब प्यारे दोस्त जी, हाँ, जब सब्सिडरी जो है वो बिक गई, क्या होगी प्यारे दोस्तों बोलो? डिस्पोज कर दी। तो जब एसओएफपी बनाओगे आप, क्या बनाओगे बोलो? एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओगे। क्या बनाओगे? तो प्यारे भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, क्या आप सब्सिडरी के एसेट को अंदर क्लब करोगे? नहीं करोगे ना जी। लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो जितने महीने का रेवेन्यू है, जितने महीने की कॉस्ट ऑफ सेल है, सिर्फ उतने महीने 6/12, 2/12 ये लिखोगे। डन क्या? नहीं लिखोगे? चलो इस पे फिर बात करेंगे, क्या ख्याल है? एसओएफपी में तो नहीं लिखोगे ना? एसओएफपी में तो नहीं लिखोगे ना? कहता जी हाउ एवर द रिजल्ट वुड बी शोन एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ये हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आ जाए बच्चों इस पे, होमवर्क दूं आपको, घर से करके आओगे? ये वाला मैं थोड़ा सा आपको वैसे बता भी देता हूँ। एनालाइज द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ पी फॉर द ईयर एंडेड। ये हल्का सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों, हल्का सा क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। कहता द अकाउंटिंग, नहीं ये इधर उन्होंने एसओएफपी भी दी है, ये रेशियो से निकाल लोगे ना, रेशियो आपने खुद निकाल लेनी है। इन्वेंट्रीज भी है बच्चों, कैश भी आ रहा है बच्चों। कैश तो बढ़ गया, कैश क्या हो गया बच्चों बोलो? इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? लेकिन कैश उतना नहीं इंक्रीज हुआ बच्चों जितना होना चाहिए था। इस साल डिस्पोज भी किया तो 42 मिलियन से तो कैश इंक्रीज होना चाहिए था। 14.6 और 42 कितना होता है? मेरा ख्याल 56-57,000 पे बात जानी चाहिए थी, उतना नहीं इंक्रीज हुआ। ये नॉन करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई हैं। क्या हो गई हैं बच्चों बोलो? ये डिक्रीज क्यों हुई है जरा बताओ? वो जो सब्सिडरी थी ना हमारी, हाँ वो लायबिलिटीज जरी सी बात है। बहरहाल देखते हैं। कहता जी द अकाउंटिंग असिस्टेंट हैज नॉट अकाउंटेड फॉर एसएल एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। कहता जी इसने, बोलो शाबाश, कहता जी इसने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन बोलो नहीं, ये सर ने रिकॉर्ड किया, चूंकि साल के शुरू में ही क्या था? डिस्पोजल। नो फिगर फ्रॉम एस हैज बीन इंक्लूडेड इन द 2007 एक्सट्रैक्ट्स अबव। कहता ऊपर ना हमने 2007 की फिगर्स में इसको शामिल ही बोलो नहीं किया। लेकिन एक बात बताएं, इधर तो किया हुआ ना पिछले साल, ये मैंने आपको बताया था ना, पिछले साल सब्सिडरी है, ये टाइप बताई थी मैंने आपको, और लेकिन इस साल सब्सिडरी बोलो नहीं है जी। कहता जी उसके बाद कहता था प्रोसीड फ्रॉम द डिस्पोजल हैज बीन रिकॉर्डेड इन कैश व्हाइल ऑल नेस्ट एसेट्स एंड गुडविल डी रिकॉग्नाइज। बिल्कुल ठीक किया उसने, उसको किताबों से निकाल दिया। द बैलेंसिंग फिगर वाज हेल्ड इन ना सस्पेंस अकाउंट। ये गलत है, सस्पेंस अकाउंट में नहीं, गेन आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? गेन जी। कहता जी 100% एक्वायर किए थे शेयर्स, ये तो हो गया ना। एज पार्ट ऑफ द सेल एग्रीमेंट पी ग्रुप विल रिसीव अ एनुअल फी। पी ग्रुप क्या करता है प्यारे दोस्तों बोलो? एनुअल फी 2 मिलियन की रिसीव कर रहे हैं फॉर द यूज ऑफ सिल्वा को ब्रेड। प्यारे दोस्तों अब ये फी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो ग्रुप का हिस्सा बना। वो कहता जी अब जारी सी बात है, हमने आपको अपना नाम दिया, पहचान दी, तो कहता जी अब ना आप अब हमें पर मंथ ना फी दिया करो। अब मेरे प्यारे दोस्तों वो एनुअल फी दिया करो। अब ये 2 मिलियन एनुअल फी आएगी बच्चों? नहीं आएगी। एनुअल फी बोलो नहीं आएगी। जब ये एनुअल फी नहीं आएगी तो हमारा नेट प्रॉफिट अब क्या होगा? इस वजह से
कम होगा, ये याद रखना है आपने, लिंक करना है। द एनुअल फी हैज बीन इंक्लूडेड इन द पी ग्रुप रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडेड, बोलो शाबाश, 31 दिसंबर। द 2007 एनुअल फी हैज बीन इंक्लूडेड इन पी ग्रुप रेवेन्यू फॉर द, ठीक है, कहता जी उसमें शामिल, ओके। ये अब रेवेन्यूज आ गए हैं बच्चों, ये कहता रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम एस इंडिविजुअल पब्लिश। अब ये गौर से सुनना, अब गौर से सुनना प्यारे भाई, ये जो उसने रिजल्ट्स दिए ना, ये एस के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हैं, सब्सिडरी के बोलो, ये सब्सिडरी के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्यों दिया उसने बोलो? कंपैरिजन के लिए, ताकि देखा जाए कि क्या उसका नाम है जी, सब्सिडरी को हमने बेचा, सब्सिडरी को बोलो शाबाश बेचा। सब्सिडरी तो मुझे फायदे में नजर आ रही है भैया। सब्सिडरी को, जब सब्सिडरी के शेयर्स पेरेंट के पास थे, जब पेरेंट ने प्यारे दोस्तों डिस्पोज ऑफ कर दिए, अब ये अकेला आ गया, क्या आ गया बच्चों बोलो? अब हमने 2006 के उसके इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी, प्यारे दोस्तों मुझे तो लग रहा है ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सब्सिडरी को बेचना तो नुकसान है, क्या है प्यारे दोस्तों? ये तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनका ग्रॉस प्रॉफिट देखो ना कहां से कहां चला गया प्यारे भाई, मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? बट उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बेहतर हो गया इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्या है बोलो? कहता प्रायर टू डिस्पोजल एस यूज्ड टू ऑक्युपाई सम प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू, कहता बिकने से पहले जो सब्सिडरी है वो पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करती है। फॉलोइंग द डिस्पोजल पी ग्रुप मूव्ड इट्स कॉस्मेटिक डिवीजन इनटू दिस प्रॉपर्टी। कहता पी डिवीजन ने क्या किया, अपनी जो एक डिवीजन था उसको यहां पे बिठा दिया। क्या कर दिया प्यारे दोस्तों? अच्छा एक बात बताएं, जब ये सब्सिडरी इसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करती है तो जारी सी बात है उनको शायद रेंट शेंट भी दे रही हो। अब वो रेंटल कॉस्ट, अब प्यारे दोस्तों रेंटल इनकम हमें नहीं आएगी, शायद इस वजह से भी हमारा पेरेंट का प्रॉफिट कम हुआ हो। प्रीवियसली द कॉस्मेटिक डिवीजन हैज बीन, हाँ, लीज्ड प्यारे दोस्तों एक्सटर्नल फैसिलिटीज। क्या प्यारे दोस्तों बोलो? आ ईयर। कहता पहले क्या था, पहले जो पेरेंट का जो कॉस्मेटिक डिवीजन था वो हमने किराए पे लिया, रेंट पे लिया। अब वो रेंटल कॉस्ट सेव होगी ना बच्चों, जब रेंटल कॉस्ट सेव होगी, ये ऊपर वाला पॉइंट ठीक नहीं है जो मैंने बताया, नेट प्रॉफिट इस तरह होगा, इसके साथ लिंक करें प्यारे दोस्तों। रेंटल कॉस्ट अब क्या होगी बच्चों बोलो? सेव होगी। अब हमने वो रेंट पे बिल्डिंग छोड़ दी और जहां पे हमारी सब्सिडरी के ऑपरेशंस थे वहां पे बच्चों हमने ये डिवीजन ले गई अपना। अब जब हमने लीज पे प्यारे दोस्तों बिल्डिंग छोड़ी तो हमारी लीज लायबिलिटी क्या हो जाएगी बोलो? कम। जब हमारी लीज लायबिलिटी कम होगी तो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस असूलन क्या होना चाहिए? कम। और हमारी रेंटल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी बोलो? सेव हो जाएगी। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? कहता एट 1 जनवरी 2007 द ली, ओए हुए 10 साल की लीज अभी रिमेनिंग है। ये तो बहुत ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू है। क्या है बच्चों बोलो? नॉन करंट पोर्शन, करंट पोर्शन याद है बच्चों, फिर उसका इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, ये सारा सेव हो जाएगा। टू एग्जिट द लीज, लेकिन बच्चों जब हम टर्मिनेट करते हैं ना लीज, जब कॉन्ट्रैक्ट वायलेट किया तो बच्चों उस पर पेनल्टी पे करनी पड़ी। क्या पे करना पड़ा? जब पेनल्टी पे करनी पड़ी तो करंट ईयर में 2007 में हमारा प्यारे दोस्तों पेनल्टी की वजह से बच्चों बताओ शाबाश हमारा नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा। क्या हो गया होगा बोलो? कम हो गया। ये रीजन है बच्चों, मैं समझा पा रहा हूं। लेकिन फ्यूचर में इसका बेनिफिट होगा, फ्यूचर में इंटरेस्ट कॉस्ट बच्चों नो डाउट नेट प्रॉफिट कम हुआ, इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो सेव हुई ना बच्चों, कुछ ये भी तो बेनिफिट है ना बच्चों, बात समझ आई? तो बेनिफिट भी तो हुआ ना, फाइनेंशियल कॉस्ट हमारी कम होगी बच्चों, अब हमें रेंट नहीं देना पड़ना। हाँ पेनल्टी जरूर पे करनी पड़ी, इसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ना भी तो चाहिए। सारी रीजन आपने इंशाल्लाह लिखनी है। कहता वन ऑफ पेमेंट, उसने बताया एक दफा 3 मिलियन पे करना पड़ेगा, हाँ इस वजह से। और कहता ये हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया, हाँ तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने से बढ़ गए? 3 मिलियन से। कहता था पी ग्रुप एक्वायर रॉ मटेरियल फ्रॉम ओवरसीज, कहता हमने बाहर से चीजें ना परचेज करते हैं रॉ मटेरियल। इन 2006 द ग्रुप रिकॉर्डेड फॉरेन एक्सचेंज गेन, कहता पिछली दफा हमने कितना गेन रिकॉर्ड किया था? 3 मिलियन का। ये मैंने आपको समझाया था ना IAS 19 वाली बात नहीं। अब 2007 में हमें लॉस आया, क्या आया? और कहता दोनों हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में रिकॉर्ड किए। अब प्लीज सुनना, पिछली दफा हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हो गया था गेन आने की वजह से, अदर इनकम में नहीं रिकॉर्ड किया, इसमें उसूलन करना था वो चाहिए था। अब हम रेशियोज का क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने उसको ये पंगे नहीं करने कि आपने ट्रीटमेंट ही गलत किया हुआ है, पूछेगा तो बताएंगे पिछली दफा उसने क्या ट्रीटमेंट किया। मेरे पास जिस हालत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है मैंने उस हालत में मशवरे देने हैं, जब तक वो मुझे खुद ना कह दे कि आप इसके सही और गलत ट्रीटमेंट्स बताओ
मैं समझा पा रहा हूं बच्चों आपको? प्यारे भाई इस साल हमने क्या किया, इस साल हमें लॉस आया तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो गया बच्चों, बोलो, बढ़ गया बच्चों। भाई मैं समझा पा रहा हूं? भाई बात समझ आई है? सही है ना? और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, और बोलो, और बोलो, क्या एंट्री हुई, क्या एंट्री हुई, बोलो शाबाश। अब मुझे शायद ज्यादा पैसे देने पड़े, शायद हो सकता है मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ गई हो और मुझे नुकसान हो गया, मैंने लाइबिलिटी बढ़ाई और लॉस भी किताबों में रिकॉर्ड किया, डन। पहले जो मुझे मिसाल के तौर पे 5000 देना पड़ना था, अब हो सकता है मुझे थोड़े से पैसे ज्यादा देने पड़े, एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से। अगली बात मेरे प्यारे दोस्तों बोलो, पिछली दफा बेनिफिट हुआ, पिछली दफा जब कंपैरिजन करेंगे तो पिछली दफा एक्सपेंस में जब गेन आया तो एक्सपेंसेस मेरे कम हो गए थे, तो दिस इज आल्सो द रीजन कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा। रीजन पता चली परफॉर्मेंस की? आपको परफॉर्मेंस की रीजन मोटी मोटी पता चली? आप छोटी मोटी भी लिखाएंगे तो मार्क्स देगा। वन ऑफ कॉस्ट की वजह से बोलो शाबाश, परफॉर्मेंस में क्या इफेक्ट आया हमारा, बोलो शाबाश, बोलो, हमारा नेट प्रॉफिट कम होगा, लेकिन रेंटल कॉस्ट सेव हुई, उसकी वजह से बोलो शाबाश जी, फ्यूचर बेनिफिट होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट की सेविंग होगी, उससे नेट प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, पिछली दफा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कमी थी, इस दफा ज्यादा हो गया, तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, बोलो, बढ़ेगा। ये परफॉर्मेंस की बातें हैं, किसकी बातें हैं? और दूसरा परफॉर्मेंस की बातें आपने इसके साथ भी लिंक करनी है ना, ये जब रेशोज निकालोगे आप 2007 और 6 की रेशोज भी तो निकालनी है, डन। अब पिछली दफा याद रखना, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालोगे पिछली दफा सब्सिडरी शामिल है, इस दफा सब्सिडरी शामिल नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? और एक हिंट और दे रहा हूं बच्चों आपको। प्यारे भाई जब मैंने इंडिविजुअल रिजल्ट देखे ना, किसके भला, किसके भला, सब्सिडरी के। जरा एक मिनट इधर देखें, कैलकुलेटर पकड़े, अभी कर लेते हैं, पकड़े कैलकुलेटर, जब तक रेशो सामने नहीं आएंगी ना तो काम तो मजा नहीं आएगा। पकड़ो जरा, मुझे बताओ जी, पिछले साल जीपी कितना था? 50600 डिवाइड बाई 122,400 जी। पहले बताओ सिनेरियो समझ आया? पिछले साल सब्सिडरी शामिल है, इस साल सब्सिडरी शामिल, ये मैंने आपको बताया भी था पिछले पार्ट के अंदर कि इस तरह का सिनेरियो भी आता होता है रेशोज में। जी बताएं कितना भैया? 41%। सर जी इस दफा बताएं कितने? 50 डिवाइड बाई ये जीपी ज्यादा है, 51%। क्या प्यारे दोस्तों बोलो, 51%। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बोलो शाबाश, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेनिफिट हो गया। इसका मतलब है जब हमने सब्सिडरी को एक्सक्लूड किया, इसका मतलब है सब्सिडरी का जीपी फिर कम है और पेरेंट का अपना जाती जीपी क्या है बच्चों, बोलो, अच्छा है। ये भी आप इंशाल्लाह एक बुलेट पॉइंट में लिख देंगे, सिंपल एक लाइन बुलेट पॉइंट में लिख देंगे मेरे प्यारे भाई। सही है जी। आपने कहना विद इंक्लूजन, लास्ट ईयर इंक्लूडेड था प्यारे दोस्तों क्या, सब्सिडरी, तो विद इंक्लूजन जीपी आ रहा है 41। सही है, पेरेंट का, ग्रुप का। लेकिन आफ्टर एक्सक्लूजन बच्चों कितना जीपी आ रहा है प्यारे दोस्तों, बोलो। मैं समझा पा रहा हूं? हमारे साल का एंड क्या है, 31 दिसंबर 2007 है और डिस्पोज हमने साल के शुरू में कर दिया, यानी इसमें शामिल ही नहीं है, 1 रुपया भी शामिल नहीं है, साल के शुरू में ही हो गया। तो एक बुलेट पॉइंट में लिख सकते हो ना आप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लीज बताइएगा। 13,700 डिवाइडेड बाय 1,22,400 जी, कितना आ रहा है भाई? ये उसने पूछा हमसे, ये रेशो में पूछा, ये वाली रेशो, हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली पूछी है ना, बताएं। हाँ जी 11%। रेशो सामने आएंगी तो कंक्लूड होगा, है दूर दूर कितना? आपने वो 13,400 हाँ मेरे ते पा दे जी। 13,200 डिवाइड बाई 1,22,400 कितना? 11% जी। फिजान, अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला बेटा 17,000 डिवाइड बाई 98,300 कितना बच्चों? ये तो अच्छी बात है हमारी अच्छा अब आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ना सिर्फ अच्छी बात नहीं लिखनी कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ गए हैं। भाई क्यों बढ़े हैं, रीजन बताओ ना, बताओ। एक तो आपको गेन हुआ है, डिस्पोजल पे गेन भी तो हुआ ना, डिस्पोजल पे गेन कहीं नजर आ रहा है नीचे, जारी सी बात है बच्चों, इधर ही कहीं ना कहीं आ रहा है ना, डिस्पोजल गेन पे गेन हो गया जी, और रेंटल सेव हो रहा है प्यारे दोस्तों। सही है। हाँ फिर आपने ये भी बताना है ऑल्दो हमें एक पेमेंट करनी पड़ रही है
हमें बोलो शाबाश, एक वन ऑफ पेमेंट करनी पड़ रही है, उस वजह से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे आना चाहिए, लेकिन ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि उसका फैक्ट इधर नहीं आया। सही है, कम होना चाहिए था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ गया। नो डाउट पिछली दफा एक्सचेंज गेन था, इस दफा लॉस है। सही, इस वजह से पहले कमेंट करना है आपने, हमारी परफॉर्मेंस कम होनी चाहिए थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होना चाहिए था, लेकिन क्या उसका नाम है, इसके बावजूद प्यारे दोस्तों, इसके इंपैक्ट के बावजूद बच्चों हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, पॉजिटिव है। क्या है बच्चों, बोलो। चलो पीबीआईटी निकालो। ओ सॉरी, इंटरेस्ट कवर भी पूछा ना उसने। जी बताइए बच्चों, इधर देखें भाई, इसका फॉर्मूला होता है पीबीआईटी इंटरेस्ट एक्सपेंस, पिछली दफा का निकालें जी। जब तक रेशो सामने नहीं आती मेरे प्यारे दोस्तों, आप सही जवाब देने के काबिल नहीं होंगे। जी जितनी मर्जी आप अंग्रेजियां पढ़ लें जी, रेशोस भी निकालनी है, अंग्रेजियां भी पढ़नी है, फिर कमेंट्स करने हैं। बताओ कमेंट्स कब करने हैं? रेशोस निकालनी, अंग्रेजियां पढ़नी। पहले देखो अभी मेरे से गलती होने लगी थी ना, मतलब गलती तो नहीं लेकिन मैंने वो कुछ चीजें डाउटफुल थी, जब ये सामने आई मेरी, अब इंशाल्लाह सही मैं जवाब दूंगा। जी बताएं। 5500 सॉरी, अच्छा अदर इनकम अदर एक्सपेंस में तो उसने लिया ही कुछ नहीं है ना। 13200 भाई, इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं होगा आज, है ना? इसका क्या, हाँ उसके लिए उसका शेयर कर दूंगा, रेशोज वाला शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने वो वर्किंग शर्किंग की है जी। उसमें भी एक चीज मैंने आपको और अपडेटेड बतानी है। खैर भाई ये कितना आया बता दो वैसे ही। 2.4। अब बताओ 17700 डिवाइड बाई 3200, 5.3। क्या बच्चों बताओ ये कैसे इंक्रीज हो गया? इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो गया। दो बातें हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा और दूसरा प्यारे दोस्तों नीचे वाला कम हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों कम हुआ बताओ? शाबाश बच्चों, वो जब हमने लीज एग्रीमेंट ही खत्म कर दिया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कम नहीं होना है ना भाई। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ लिखा होगा भाई। थोड़ा सा हौसला हुआ कि हम जो इतना परेशान हो रहे हैं कि 40 नंबर, भाई अगर मैं आपको सही बताऊं ना, आपका पेपर पास करवाने में मेरे प्यारे भाई जो अहम रोल प्ले करेंगे ये आपका सेक्शन सी करेगा। कौन? सेक्शन सी अहम रोल प्ले करेगा। मेरी बात मान लें मेरे प्यारे दोस्तों, इंशाल्लाह। वैसे तो हम तो सारी तैयारी करेंगे, IS 12 की हमारी प्रैक्टिस कम है, उसकी मैंने प्रैक्टिस करवानी है। अब इंशाल्लाह बेफिक्र रहिए जी। इस तरह के मेरे 2 दिन मिल गए ना और कहीं। जी मेरे प्यारे दोस्तों, जी कि हम बुला लेंगे इंशाल्लाह है 2006 में। नहीं उसमें सब्सिडरी का फैक्ट शामिल है ना इसमें। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वी हैं, ये पढ़े ना ऊपर से गौर से, ये पढ़ना है आपने। ये कंसोलिडेटेड है लेकिन इधर तो बिक गया ना, इधर तक कंसोलिडेटेड नहीं होगा ना, ये तो 1 जनवरी पे बिके। हाँ जी ये देखें, ये कंसोलिडेटेड है और ये भी कंसोलिडेटेड है लेकिन वो पहले दिन ही बिक गया ना, तो जाहिर सी बात है इसमें सब्सिडरी नहीं होगा। सबसे पहले सिनेरियो आइडेंटिफाई करना है, इसीलिए तो मैंने अंग्रेजियां लिख के दी हैं आपको पिछले लेक्चर में। सिनेरियो आइडेंटिफाई हुआ आपसे? सिनेरियो आइडेंटिफाई कर लिया ना जी। अगर वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो फिर तो मार खाओगे जी, मेरे से नहीं मतलब एग्जामिनर से जी। लो बच्चों, और ठीक है चांद, आखिरी बॉस आखिरी, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज जी। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, उल्टा नहीं करना, डेज की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? डेज आ गए ना, तो डेज में क्या फॉर्मूला होगा बताएं जी? एवरेज, लेकिन एवरेज नहीं होगी इधर, मेरा नहीं ख्याल कि है, देख लेते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दी हैं। एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 300। अच्छा भाई इधर देखें आप ना जैन, आप टर्नओवर के लफ्ज से घबरा गए हैं, इधर देखें। अच्छा चलो उससे भी वैसे आ जाएगा, अगर आपने टर्नओवर वाला फॉर्मूला लगाना है ना तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल ऊपर रखो, डिवाइड बाय करो एवरेज इन्वेंट्री, आपके पास टाइम्स आएगा, आंसर टाइम्स में आएगा। तो 365 डिवाइड बाय टाइम्स करना, उससे भी नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, लेकिन डेज के लिए यही फॉर्मूला है। तो सर वो कब लगाना है? जब उसने डेज का लफ्ज ना लिखा हो, टर्नओवर का लिखा, बस ठीक है। हाँ ठीक है, ले ली। जब वर्किंग कैपिटल साइकिल का लफ्ज लिखा हो, ऑपरेटिंग साइकिल का लफ्ज लिखा हो, हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा, हमेशा। जी बताएं यार जरा, मुझे बताते जाएं जरा, दोनों का बताओ यार, दोनों का बताओ। ये ओपनिंग नहीं है भाई, ये 22,400, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल बताओ यार। 718
मल्टीप्लाई बाय 300, जी बताइए 11, ओहो इधर बेड़ा ही कर, मतलब ये भी कोई इतना वो नहीं है। कितनी सेल कितनी है और कॉस्ट ऑफ सेल? अब आप कमेंट कितना 100, अब आप कमेंट ये करेंगे कि ये टाइम पीरियड क्या है, ज्यादा है, दोनों का जारी सी बात है ज्यादा है, लेकिन ये किस चीज में डील कर रहे हैं, जरा ऊपर आओ, पेरिशेबल गुड्स तो नहीं है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फ्रेग्रेंस और भाई इधर बस 4-5 मिनट, फ्रेग्रेंस बच्चों वो खुशबू लगा के जी प्यारे दोस्तों सही है, और कॉस्मेटिक, और प्यारे दोस्तों क्या कॉस्मेटिक का इन इस वाले तबके को ज्यादा पता होता है, सही है, आपको खैर इतना पता नहीं होगा, इस तबके को पता था कॉस्मेटिक, सही है। अच्छा ये चीजें जल्दी ना, ये नॉर्मली इनको बिकने में टाइम लग रहा है, क्या लग रहा है प्यारे दोस्तों, तो मसला नहीं है, ये कौन सा खराब हो जानी है, हाँ, लेकिन ये वाला तबका जो है ना, ये तो 5वें दिन ही कहने लग पड़ता है ये चीज ओल्ड होगी, पुरानी होगी, ओल्ड नई चीजें आ गई हैं मार्केट के अंदर, तो ये, लेकिन कोई नहीं, इधर इस तरह इतनी परेशान, इतना टेंशन ही लेनी है आपने, जी प्यारे भाई, लो भैया। अच्छा बच्चों अब इधर देखना, इधर आप बच्चों, अब आपने क्या कहना है, इसमें इतना मसला नहीं है इन्वेंट्री में, हाँ ऑल्दो नंबर थोड़ा सा कम हुआ है, इन्वेंट्री बिकने में थोड़ी जल्दी कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर हुई। अब इसको आपने इसके साथ भी लिंक करना है, किसके साथ, इंडिविजुअल के साथ, सब्सिडरी का अपना जाती ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों पिछले साल कितना था, इस साल थोड़ा इंक्रीज हुआ है, और ये भी इंक्रीज हुआ, सही है, हाँ जी, हाँ तो आपने, अच्छा अब आपने कंक्लूजन क्या देना है, कंक्लूजन जी, डिस्पोजल ठीक ही लग रहा है मुझे तो, आए कंक्लूजन पे 300-400 क्या है, अच्छा सब्सिडरी के लिए ज्यादा बातें नहीं करनी, असल में पेरेंट है ना, सब्सिडरी के लिए कोई 2 सफे ना लिखाना, वो छोटा मोटा बस उसका अपना ग्रॉस प्रॉफिट लिंक कर देना एंड पे आके बस परफॉर्मेंस में। जी प्यारे भाई ये किधर गया यार, ये किधर गया, ये क्वेश्चन कौन सा था, 441 था, 441, आज मुझे मजा आया पढ़ाने का जी, इस तरह का टाइम मिल जाए ना मुझे कि 2-4 दिन जी, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, करवाऊंगा इंशाल्लाह करवाऊंगा, कोई टाइम करते हैं इस तरह, नहीं मेरी अब कैफ मेरा शुरू हो रहा है ना आगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपके लिए टाइम निकालना है, मैंने F3 को मैंने कुछ दिन ऑफ कर दिया, ठीक है, तो वो आपके साथ ही हूँ इंशाल्लाह मैं। अच्छा बच्चों इधर 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 ये क्वेश्चन है, ये हाँ कहता था डिस्पोजल सीम्स टू बी अ गुड मूव, कहता अच्छा है यार जान छुट्टी, कहता जी एस रिजल्ट्स हैव एक्चुअली इंप्रूव्ड सिंस, कहता एस के भी रिजल्ट्स इंप्रूव हुए हैं, कहता शोइंग इट इज नॉट स्ट्रगलिंग बिजनेस, कहता ये कोई स्ट्रगलिंग बिजनेस नहीं था, कहता था एडिशनल फोकस ऑन रिमेनिंग डिवीजन, कहता अब हमें क्या चाहिए, जो हमारा बाकी काम रह गया है उस पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, पर्टिकुलरली नोर, ठीक है बच्चों कर लोगे इंशाल्लाह। अच्छा अब एक मिनट देना बस मुझे, 2-4 मिनट दे दो बस मुझे, 2-4 मिनट, इस तरह कर करके हमने आपसे टाइम ले लेना है भाई। इधर ना मैं एक चीज आना, जरा इधर आना बच्चों, इधर आओ प्लीज, ये आपको याद है मैं आपको एक चीज समझा रहा था, ग्रुप फाइनेंस मैंने कहा था वो प्रॉफिट आपने इस तरह निकालना है, तो इधर भाई का सवाल था कि सर क्या उसका नाम है, इसमें चीजें लेस कौन सी होनी है, बहुत कम चीजें लेस होनी है, नॉर्मली वैसे आप क्या करते हो, जब आपने ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है तो आपने चीजें प्रॉफिट में से माइनस ही की थी ना, सही है, माइनस ही हुई है ना, वो अनरियलाइज गेन और ये वो सारी। अच्छा इधर एक चीज मेरा ख्याल है मैं ना शायद स्किप कर गया हूँ, आप लोग जरा सोच के बताएं क्या, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो प्यारे दोस्तों सब्सिडरी का अपना जाती प्रॉफिट भी पड़ा हुआ है ना, वो भी पड़ा हुआ है ना, तो वो प्रॉफिट आपने बोलो शाबाश रिवर्स करना है, ये भी रिवर्स होगा, ये होगा रिवर्स जी, किसका प्रॉफिट रिवर्स होगा बोलो, सब्सिडरी का प्रॉफिट इधर से क्या होगा बच्चों बोलो, जितना सब्सिडरी का शेयर इसके अंदर पड़ा है, मिसाल के तौर पे बच्चों हमने 80% एक्वायर किया है, तो जितना प्रॉफिट है बच्चों वो 80% हिस्सा वो एड लेस कर के चीजें, वो जो भी होगा जितना भी होगा बच्चों, इधर देखो, इधर प्रॉफिट है जी 100 रुपया, मिसाल दे रहा हूं, कितना है बच्चों बोलो 100, कितना बच्चों, और हमने डिस्पोज किया है प्यारे दोस्तों 10 महीने बाद जाके, ये प्रॉफिट तो फिर कितना होगा 12 महीने का होगा ना, तो 10 वो कर लोगे ना इंशाल्लाह, या जो भी होगा वो कर लोगे, ये प्रॉफिट सब्सिडरी का आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों।
अगर कोई ना डाटा दिया हुआ तो साल का शुरू वाला और साल जिस दिन डिस्पोजल है वो रिटेन अर्निंग, वो फिर आप उसका डिफरेंस ले लेंगे नेट एसेट। ठीक है बच्चों, ओके जी। अब आपके जिम्मे में काम क्या लगा रहा हूँ, थोड़ी मेहनत कर लेना। आप वैसे भी पेपर करीब है बच्चों, उम्मीद है इंशाल्लाह आप थोड़ा सा दिल लगा के पढ़ लेंगे। दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह कोशिश करनी है लिखने की, बेशक सोल्यूशन पढ़ लो जाके। पहले जो बातें बताई हैं वो तकरीबन 70-80% वही होंगी बच्चों, ठीक है जी, जो मैंने बताई हैं जी। फिर आप अच्छी तरह 2-2 3-3 दफा सोल्यूशन पढ़ो, फिर आप कोशिश करो बेशक लिखो, पैराग्राफ की शक्ल में नहीं लिखना। परफॉर्मेंस की हेडिंग देनी है और बच्चों पोजीशन की बुलेट्स फॉर्म में लिखना है ताकि एग्जामिनर के लिए आसानी हो। एग्जामिनर बच्चों देखो इधर, एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करो, कैसे वाला, बुलेट्स फॉर्म में लिखो, हर एक चीज को अलग अलग करके लिखो, अलग अलग, ये ना हो कि एक ही चीज के 10 बुलेट्स बना दो, हर चीज का अलग अलग। सही है बच्चों, सही है। जिस तरह अभी हमने कहा जी रेंटल की वजह से कॉस्ट सेव होगी, उसका अलग बना दो बच्चों, सही है। या एक ही लाइन में 3-4 बातें लिख दो। परफॉर्मेंस आपने कहना जी ये नेट प्रॉफिट अब जो है ना ये बढ़ना चाहिए, किसकी वजह से, रेंटल सेव होने की वजह से, सही है बच्चों। और इंटरेस्ट कॉस्ट सेव हुई इसकी वजह से भी बढ़ेगा, इस तरह बेशक, लेकिन लिखो सारी बातें, लिखो, बोलो शाबाश, सारी बातें। अच्छा अब ना भाई जो मैं आपसे कहने लगा हूं, आपके लिए किट आ गई। भैया भजन क्वेश्चन नंबर 441 था ना, ये 442 एक दफा ओपन करना थोड़ा सा। ये मैंने दरमियान में छुड़वाया, कौन सा क्वेश्चन है यार? हाँ ये ए पार्ट आपने करके आना होमवर्क के। जी जी, क्या था आपने डीज कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या था जी? नहीं ये तो वो नहीं है, एडजस्ट द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ 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 हाँ, वो क्वेश्चन इधर था कहीं ना कहीं जिसका प्रॉफिट आपने, क्वेश्चन नंबर 442 है शायद, क्वेश्चन नंबर ये बी का आई नजर आ रहा है बच्चों आपको? 5 नंबर का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का जी? इसकी आप रेशियोज भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, और ये बी, ये भी आप इसकी अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये चले सी ना कीजिएगा, लेकिन ये तीनों कर सकते हैं आप। ये पढ़ना, कहता जी कैलकुलेट कंसोलिडेटेड ये एज इफ द एक्विजिशन ऑफ एल हैड नॉट टेकन प्लेस। कहता अगर, अगर बस मैं 1-2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, अगर कहता जी, अगर कहता जी सब्सिडरी को शामिल ना करें तब कितना प्रॉफिट आता, तो वो मैंने आपको तरीका बताया ना, ग्रुप का ऊपर लिखें, जो चीजें आपने पहले प्रॉफिट में से रिवर्स की होंगी, अनरियलाइज गेन हो गया बच्चों, सही है, वो आपका वो जो वाइंडिंग अब डेफर्ड कंसिडरेशन की वजह से बच्चों वो इंटरेस्ट जो है वो अब नहीं होगा, सेव हो जाएगा बच्चों जी। बार्गेन परचेज ऑप्शन तो इस क्वेश्चन में खैर नहीं है, ये इसमें तो गुडविल लिया। बहरहाल प्यारे दोस्तों, अगर गुडविल की इंपेयरमेंट हमारे वाले साल में आई है तो बच्चों वो रिवर्स हो जाएगी, सही है। और जो प्रॉफिट है सब्सिडरी का जाती, वो क्या होगा बोलो जी? इन सब जो ऊपर वाले हैं इनकी वजह से ये रिवर्स होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। आप प्यारे दोस्तों ऊपर प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट की वजह से ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोलो शाबाश, सब्सिडरी का जो प्रॉफिट था उसकी वजह से ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो ग्रुप रिटेन अर्निंग वो प्रॉफिट बढ़ गया था। अब क्या करेंगे बच्चों, इंडिविजुअल तक जाना तो रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे? ओके सर जी, भाई सही हो गया, ये कर लोगे ये वाला इंशाल्लाह, ये आप पढ़ेंगे ना, ये सारी चीजें आसान है, मसला नहीं है। पहले में प्यारे दोस्तों वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्या कर रहा है प्यारे दोस्तों बोलो? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कहता जी विच रिजल्टेड इन अ नेट प्रॉफिट ऑफ कितना बच्चे बोलो? 2 मिलियन। अब ये 2 मिलियन का प्रॉफिट है, कितने मिलियन का प्रॉफिट है जी? अब ये जो प्रॉफिट है ये शायद शामिल हुआ, इसको शायद रिवर्स करना पड़े, देख लेना बच्चों, ये आपको याद है बच्चों? कहता जी नहीं ये नया पॉइंट है, वी कंपनी इज एबल टू एक्वायर गुड्स फ्रॉम ये एट अ डिस्काउंट। अब बच्चों इसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अब इसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो ये एक नुकसान है।
अब वो बाहर से किसी से चीजें लेगा ना, अब ये ग्रुप का पार्ट नहीं, ग्रुप का पार्ट होने की वजह से डिस्काउंट मिलता था, अब इसको महंगी चीजें मिलेंगी तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये नुकसान है। क्या है बच्चों? तो ये रिवर्स होगा। क्या होगा बच्चों बोलो? नुकसान है ना। तो अब आपका प्रॉफिट क्या होगा बोलो? शाबाश, कम हो जाएगा, तो नेगेटिव लिखेंगे। द कंसिडरेशन, ये बच्चों वो देखो, ये आपका प्यारे दोस्तों, ये देखें देखें क्या था, शेयर एक्सचेंज एडिशनल 5 मिलियन टू बी पेड ऑन फर्स्ट, ये एडिशनल 5 मिलियन कहता आपको पे करना पड़ेगा शेयर एक्सचेंज के अलावा। कहता लेकिन वो कब पे करना है? 1 जनवरी 2008 पे ना। अब ये 1 साल के बाद करना है, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ जाएगा जी। 1 साल के बाद जाके पे करना है बच्चों, वो देख लेना कितने महीने बनते हैं। 1 जनवरी पे है ना, 1 जनवरी, 1 साल के बाद जाके पे करना है। तो भाई उसकी फिर प्रेजेंट वैल्यू और 5 का जो डिफरेंस होगा वो आपको फिर बेनिफिट हो जाएगा। कंसोलिडेशन ना हो तो बोलो शाबाश, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको नहीं देना पड़ेगा जी। और ये प्यारे दोस्तों, ये रिमेनिंग फेयर वैल्यू 9 लाख, अबव इट्स कैरिंग वैल्यू से ज्यादा, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है बच्चों? 3 साल। कितने साल? 3 साल। तो बच्चों ये फिर कितना हो जाएगा? 9 लाख डिवाइड बाई 3, वो देख लीजिएगा 6/12 या जो भी है। लें सर जी, ये देख लीजिएगा। डन है बच्चों। साल का एंड हो रहा है 30 जून 2008 पे। कब एंड हो रहा है बच्चों? 8 पे जी। लो बच्चों, अब ये देख लीजिएगा किस दिन एक्विजिशन है। एक्विजिशन जी, ऑन 1 जनवरी 2008 पे एक्विजिशन है। 1 जनवरी 8 पे एक्विजिशन है। तो 30 जून 2008 तक फिर कितने महीनों की डेप्रिसिएशन रिवर्स करोगे? 6 महीनों की। 9 लाख डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6/12। और प्यारे दोस्तों 1 साल के बाद जाके ना वो फिर हमने पैसे देने हैं, तो वो फिर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। डन, वो डेफर कंसिडरेशन। ओके, कर लोगे ये वाला, ये आप ये करके आएंगे। डन है सर जी, ठीक है। 2 क्वेश्चन वो इंशाल्लाह, वैसे मैं आपको पता होमवर्क नहीं देता, लेकिन अब इंशाल्लाह ये करना पड़ेगा ना। 2 वो और एक ये वाला पार्ट आप बी का 1 करके आओगे इंशाल्लाह। बी का 1 ही बनता है ना जी, ठीक है सर जी। बी का 1 भी करोगे, ये भी निकाल लोगे, और ये भी इसको अंग्रेजी इसकी पढ़ के आओगे, ठीक है। हो सके तो ये भी देख लेना, नहीं तो कल तो डिस्कस करेंगे फिर। ज्यादा दीजिए, अल्लाह हाफिज।